वेलकम बैक आई। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो वेंजा होती है वो कॉफनी को खोल देती है। पर हम कॉफनी में देखते हैं कि वहाँ पर तो कुछ नहीं होता, सिर्फ कपड़े पड़े होते हैं और ये तो खाली होता है। ये देखकर वेंजा कहती है, जो बयान फ्लावर था वो कहाँ पर है, मैंने तो वो लेना था। और फिर मॉन्क भी इशारा करते हुए कहता है कि इन कपड़ों की तरफ देखो, ये तो ऐसे लगते हैं कि इसको किसी ने भी टच नहीं किया है। और फिर वहाँ पर एक स्क्रॉल होता है, उसको पकड़कर वो देखने लग जाता है और कहता है, ये तो एक लेदर का स्क्रॉल है और ये एंशियंट लैंग्वेज में लिखा गया है जो कि वेस्ट की है। और फिर वो उसे पढ़ने लग जाता है और कहता है, जो अर्थक्वेक है वो डिस्ट्रॉय कर देता है रूट ऑफ स्पिरिट को और ये प्लेस। और फिर ये सुनकर उसके दो साथ वाले मॉन्क भी कहते हैं, अरे कौन सी रूट ऑफ स्पिरिट, अरे क्या बोल रहे हो तुम। तो जो मास्टर जियांग होता है वो कहता है, ये रूट मुझे लगता है कि जहाँ पर कोई अंडरग्राउंड रिवर होगी और जो अर्थक्वेक है उसके आने के बाद जे माउंटेन का सभी कनेक्शन जो होता है रिवर के साथ वो टूट गया होगा और इसके कारण ही बिना वाटर के जो जिंगजुए किंगडम था वो सर्वाइव नहीं कर पाया होगा। और जो मांग होता है वो आगे बढ़ता है कुछ लेने। और ये सुनकर तो जो चैनमो होता है वो कहता है, ये तो एडिटेड वर्जन है जो शॉन डाउ क्लैन वालों की तकनीक का है और जो क्वीन जिंगजुए कह रहे हैं वो तो मेरी सिस्टर की स्टूडेंट है। और फिर चैनमो थोड़ा सा उनके साइड जाकर कहता है कि जो रूट ऑफ स्पिरिट है वो रिवर नहीं होगी और वो यहीं कहीं आसपास ही होगी। और कहता है, पर जो क्वीन जिंगजुए थी उसने कॉफिन अपना यहीं पर ही क्यों रखा। और फिर अपना बहुत ही पावर के साथ ज़मीन पर अटैक कर देता है, जिसके साथ ज़मीन पर क्रैक आ जाते हैं और हमें एक वुड दिखाई देती है। और ये देखकर वेंजा भी कहती है, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और जो चैनमो होता है उस चीज़ को देखकर कहता है कि मुझे पता ही था कि यहाँ पर वुडन स्पिरिट रूट होगी। और फिर अपने मन में कहता है, ये वुडन स्पिरिट रूट जो अर्थक्वेक होता है उसके कारण डिस्ट्रॉय हो गई होगी जहाँ पर। और इसने जो अपनी पावर होती है वो एयर एंड अर्थ की एनर्जी से अपने आप को हील कर लिया है और इसके कारण ही जो जिंगजुए किंगडम था वो एक रून्स बन गया है। और जो मास्टर जियांग होता है वो भी कहता है, इस चीज़ के अंदर से तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीलिंग पावर आ रही है, जिसके कारण मेरे जो भी वाउंड्स थे वो हील हो रहे हैं। और जो किंग शान होता है वो भी कहता है, यदि मैं जहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करता हूँ, कल्टीवेशन करता हूँ, तो मैं ग्रैंड मास्टर बन जाऊँगा एक साल में ही। और जो मास्टर जियांग होता है वो भी कहता है, जंग में से यदि हम इसको जहाँ से ले जाते हैं तो जो आपके ग्रैंड फादर हैं वो क्योर हो जाएंगे। तो वेंजा कहती है, रैली क्या, ये तो बहुत ही बढ़िया बात होगी, पर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो मास्टर जियांग कहता है, हमको ये सारे का सारा नहीं लेकर जाना, हमको तो थोड़ा सा पार्ट ही मिल जाए वो ही बहुत होगा। और अपने पास से एक काजू निकालता है और उसको काटने की कोशिश करता है। पर जब भी वो ये काटने की कोशिश करता है तो वो जो काजू होता है उसके बाद टूट जाता है और कहता है कि ये कैसे सकता है। तो फिर चैनमो से कहता है, इस स्प्रिट रूट को काटना तो इम्पॉसिबल है, तुम इसको काट नहीं सकते हो। तो वेंजा भी कहती है, मैं तो इसको लेकर जाना चाहती हूँ मेरे ग्रैंडफादर के लिए। तो चैनमो से कहता है कि यदि तुमको हील ही करना है तो मैं तुमको एक लाइफलाइन पिल दे देता हूँ जो तुम्हारे लिए इनफ होगी। और अपने पास से एक पिल निकाल कर उनके सामने कर देता है। तो जो मास्टर जैंग होता है वो कहता है, इसको मुझे देखने दो। तो जब वो देखता है तो कहता है, ये तो टॉप टायर ग्रेड की लाइफलाइन पिल है। और फिर कहता है, जंग मिसी जो आपके ग्रैंडफादर हैं वो इससे सेव हो जाएंगे। तो वेंजा भी कहती है, रैली क्या, ये पिल तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, क्या तुम श्योर हो कि मैं इसको ले सकती हूँ। तो चैनमो कहता है कि ये फ्री में मैं नहीं दे रहा हूँ, तुमको जो अपनी ताई फैमिली है उसकी हाफ जो प्रॉपर्टी है वो मुझको देनी होगी। और मैं बता दूं, पहले तो इसकी फैमिली का नेम काई फैमिली बताया था और अब एक इन्होंने कह दिया टाई फैमिली। ट्रांसलेशन पता नहीं कैसे करते हैं ये लोग, और सभी के सभी फैमिली के नेम कभी क्या कह देते हैं और कहीं जगह पर क्या कह देते हैं। और ये सुनकर वेंजा कहती है कि हाफ क्या, तुम तो हमको लूट रहे हो। तो चैनमो कहता है, यदि तुमको ये नहीं चाहिए तुम्हारे ग्रैंडफादर को सेव करने के लिए तो तुम जहाँ से जा सकती हो और इस सेपरेट रूट को टच करने की कोशिश भी नहीं करना, मैं तुमको पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ। तो वेंजा कहती है, ओके ओके मैं एग्री करती हूँ। और अपने मन में कहती है कि मुझको इस पिल को पहले लेना होगा और बाद में जब ये इसके पैसे मांगेगा तो मैं इसको कुछ भी नहीं दूंगी, तो फिर देखती हूँ कि ये कैसे लेगा। और जो चैनमो होता है वो कहता है, तुम इसको ले लो, ये बॉटल तुम्हारे लिए इनफ होगी। और फिर वो ये लेकर कहती है कि जो मेरे ग्रैंडफादर हैं अब तो वो सेव हो जाएंगे।
तो चैनमो कहता है कि तुम लोगों ने जो लेना था वो तुमको मिल गया है, जिसके लिए तुम यहाँ पर आए थे, और अब जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ। और जो मास्टर जियांग होते हैं वो भी कहते हैं मिर्जी हम जल्दी से जल्दी यहाँ से जाते हैं, और फिर वो जहाँ से जाने लग जाते हैं। और किंग शान भी कहता है मास्टर चैन आपका बहुत ही थैंक यू, और मैं भी अब यहाँ से जा रहा हूँ, यदि आपको कोई और काम है तो मुझे को आप बता सकते हैं। तो चैनमो कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ समय के लिए रुकने वाला हूँ, और तुम्हारी जो जॉब थी वो ख़त्म हो गई है, और अब तुम भी चले जाओ। और फिर कहता है ये सेपरेटर रूट मेरी कल्टीवेशन के लिए इनफ है, और इसके साथ ही जो मेरी वुडन फार्म है वो मैं टॉप पर कर दूंगा। और फिर हम 2 वीक के बाद देखते हैं कि कुछ लोग और भी जहाँ पर आ गए होते हैं और कह रहे होते हैं कि और डीप पर जाओ और आगे जाओ। और फिर चैनमो भी देखता है कि कोई जहाँ पर आ रहा है, और फिर अपनी पावर से वहाँ पर धमाका कर देता है जो भी कोई वहाँ पर ऊपर आ रहा होता है, और सभी के सभी नीचे जाकर गिरते हैं। और हम देखते हैं वेंजा इनके साथ आई होती है। तो चैनमो कहता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा लालची बन रहे हो। तो वेंजा कहती है तुम तो ये सेपरेटर रूट सारी की सारी खुद ही रखना चाहते हो, तुम ये बोल नहीं सकते हो। वो जो मास्टर जियांग होता है वो भी कहता है जे हम सब ने मिलकर ढूंढी है इस सेपरेटर रूट को, और तुम हमको आदि दे दो, और हम तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डालने वाले हैं। तो चैनमो कहता है कि तुम लोग मुझे लूटना चाहते हो क्या, मेरी प्रॉपर्टी को, और जहाँ पर क्लोज आने की हिम्मत भी नहीं करना। तो हम देखते हैं जो मास्टर जियांग होता है अपने पास एक बुक निकालता है और कहता है कि अब तुम मरने वाले हो। और फिर उस बुक में कोई जादू शक्ति होती है, और कह रहा होता है कि स्पिरिट ऑफ द अर्थ मुझको हेल्प करवा के। और फिर हम देखते हैं कि उसके आसपास वाले जो पत्थर होते हैं छोटे छोटे टुकड़े हुए वो उड़ने लग जाते हैं, और उनसे ही वो कहता है कि इसका जो स्टोन ड्रैगन है वो बन जाओ। और फिर हम देखते हैं कि जहाँ पर एक स्टोन का ड्रैगन बन जाता है जो कि चैनमो पर अटैक कर रहा होता है। पहले तो चैनमो उसको देखता है, और फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए जो अपनी डिफेंस शील्ड होती है उसे ऑन कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। जो मास्टर जियांग होते हैं ये देखकर कह रहे होते हैं तुमको क्या लगा था कि तुम अपनी डिफेंसिव मैजिक वेपन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लोगे, तुम तो अब मरने वाले हो। पर हम देखते हैं कि जो चैनमो होता है वो वहीं पर जिंदा होता है, और उसे देखकर कहता है मास्टर जियांग अरे तुम मरे नहीं हो क्या, अरे तुम कैसे सरवाइव कर सकते हो इससे, तुम ह्यूमन भी हो या नहीं हो। और कहता है कि पर मेरे पास अभी भी एक चीज़ है, और तुम बस देखो कि मैं तुमको अब कैसे फिनिश करता हूँ। और फिर बुक में से फिर से कहने लग जाता है पढ़ते हुए कि तुम मुझसे जीत नहीं सकते हो, और कहता है लिविंग क्रीचर इसको अंडरग्राउंड ही मार दो। और फिर हम देखते हैं कि जो ज़मीन होती है वो फटती है, और इसको अपने अंदर ही खींच लेती है चैनमो को, और फिर वहाँ पर सभी कुछ बंद हो जाता है। तो वो कह रहा होता है कि तब तो तुम मर ही जाओगे। पर हम देखते हैं चैनमो उससे भी बाहर निकला आता है, और कहता है यदि और कुछ है तो तुम यूज कर सकते हो, नहीं तो अब मेरी टर्न है। पर वो फिर से कहता है कि मैं तुमको मार के रहूँगा, और स्पिरिट ऑफ द अर्थ मेरी हेल्प करो। और फिर हम देखते हैं वो बहुत ही बड़ा सा आदमी बन जाता है, और ये अर्थ डेवल बना होता है। कहता है कि अब मैं यूनिवर्स के साथ जुड़ गया हूँ, और अब तुम मेरी देखो कि मेरी कितनी पावर है। और जो इनके साथ एक आदमी आया होता है वो कह रहा होता है अरे मास्टर जियांग तो मॉन्स्टर बन गया है, अरे अब हम क्या करेंगे। और वेंजा उसे कहती है कि मास्टर जियांग तो फाइट कर रहे हैं, और हम भी सरेंडर नहीं कर सकते। और जो जियांग होता है वो चैनमो को कहता है कि अब तो तुमको मरना ही होगा, और फिर उस पर अटैक कर देता है। पर हम चैनमो भी देखते हैं जो कि उसकी आर्म पर अटैक करता है, और उसी के साथ ही वो आर्म कट जाती है। पर हम देखते हैं कि जो मास्टर जियांग की आर्म होती है वो फिर से रीग्रो कर जाती है, और वो कहता है कि मैंने तुमको बोला है कि मैं मर नहीं सकता। तो ये सुनकर चैनमो भी कहता है रियली क्या तुम नहीं मर सकते हो। और फिर अपनी कोई तकनीक यूज करता है, और उसके पास पास अपनी एनर्जी की एक शील्ड बना लेता है, और जिसके साथ वो मास्टर जियांग कहता है अरे मैं ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, मैं हेवन और अर्थ की एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा हूँ। तो चैनमो भी कहता है हेवन स्ट्राइक। और हम तभी देखते हैं जो उसकी तलवार होती है स्वर्ड होती है वो सामने आ जाती है, और मास्टर जियांग पर अटैक कर देती है, जिसके साथ हम देखते हैं मास्टर जियांग तो काटा जाता है, और वो एक पत्थर के रूप में नीचे गिर रहा होता है पत्थर के टुकड़ों में। और ऐसा देखकर ऐसे मरते हुए देखकर वेंजा भी कहती हैं अरे मास्टर जियांग। और फिर चैनमो को देखते हुए कहती है अरे चैनमो चैनमो अरे मेरी कोई गलती नहीं है, मुझको तो मास्टर जियांग ने फोर्स किया था कि तुम भी मेरे साथ जहाँ पर आओ, और मैं तो माफ़ी मांगती हूँ कि मेरा इसमें कोई भी लेना देना नहीं था। तो चैनमो कहता है यदि तुम्हारा मेरे साथ कोई भी ओए जाने के उधार ना होता तो अभी तक तुम लोग मारे जाने थे, और अब तुम जहाँ से भाग जाओ गेट लॉस्ट हो जाओ।
और फिर हम देखते हैं कि वेंजा और उसके साथी बहुत ही तेज़ी से जहाँ से भागते हैं और जहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो बाहर आकर जो इसके साथ वाला आदमी होता है वो कहता है, मैडम मैडम, जो मास्टर जियान थे वो तो अब मर चुके हैं, पर हम जो इनर स्पिरिट रूट थी वो हम उससे कैसे लेंगे। तो वो फिर कहती है, अरे तुम मुझे मरवाना चाहते हो क्या? तुमने देखा नहीं वो आदमी कितना ज़्यादा स्ट्रांग था, हम उससे इस चीज़ को नहीं ले सकते हैं। और फिर अपना हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है कि यदि हम उसे नहीं ले सकते हैं तो उसको भी मैं इतनी ईजिली तरीके से नहीं लेने दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये अपने फ़ोन पर लगी पड़ी होती है और इसको इसके आदमी ने चैनमो की सारी डिटेल भेज दी होती है। और वे देख रही होती है कि महिवा ग्रुप लीजियर लाइफ सभी कुछ देखती है और कहती है कि इसके तो बहुत ही ज़्यादा एनिमीज हैं। और कहती है कि जे रूमर्स फैला दो कि जो मास्टर चैनमो थे जाने के वो जहिया लोकेशन पर मर चुके हैं, वहाँ पर मर गए हैं। और फिर अपने मन में कहती है कि मास्टर चैन तुम वहाँ से बाहर तो आओ, फिर तुम देखोगे कि जो भी तुम्हारे फैमिली और फ्रेंड्स या कोई भी रिलेटिव है वो सभी के सभी मारे जा चुके होंगे और मैं फिर देखूंगी कि तुम कैसे फील करते हो। हा 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 हा। और फिर हम 2 वीक के बाद देखते हैं जो चू वैन शॉन्ग होता है वो तो अपना लड़कियों के साथ मज़े कर रहा होता है, पर तभी उसका कोई दरवाज़ा खोलता है और उसे देखकर वो कहता है, अरे तुम कौन हो? तो वो कहता है कि तुम्हारे पास 3 डे हैं चैन वैन शॉन्ग, और यदि तुमने अपने मास्टर चैनमो को नहीं बुलाया तो तुम सभी लोग मारे जाओगे मेरे हाथों। तो ये सुनकर वो कहने लग जाता है, अरे अरे आप काम डाउन हो जाइए, अरे जो कुछ भी आपने कहा है मैं वही करूँगा। और वो आदमी जहाँ से चला जाता है और कहता है, तुम तो यूजलेस हो। और इसे देखकर वो भी अपने मन में कह रहा होता है, ये रूमर सही है कि ये मेरा एनिमी है। और इसके बाद हम मयुआ ग्रुप में देखते हैं चैनमो की मॉम और सिस्टर को, और उनके पास भी कोई आता है और कहता है, चेयरमैन ली, मैं तो आपको जहाँ पर गुड बाय कहने के लिए आया हूँ। और ये कहकर ही अपने पास से वो स्वर्ण निकालता है और फिर चैनमो की मॉम पर अटैक कर देता है और कहता है, अब तो तुमको मरना ही होगा। और हम देखते हैं कि तभी वो अटैक कर ही रहा होता है कि वहाँ पर सौंजिया जाता है जो कि उसके हाथ को पकड़ लेता है और फिर उसे गले से पकड़कर उठा लेता है और कहता है कि अब बोलो कि तुमको जहाँ पर किसने सेंड किया है, किसने तुमको जहाँ पर भेजा है। तो वो कहने लग जाता है, मुझको नहीं पता है कि मुझको किसने भेजा है जहाँ पर मुझे बस ये पता है कि जब मैं जहाँ से चला जाऊँगा मार कर अपना काम ख़त्म करके, तो मुझको एक डेल्यूक्स पिल दी जाएगी। तो सोंजी कहता है, बस यही पता है क्या तुमको, तुम तो फिर यूजलेस हो। और फिर उसको तभी वहीं पर मार देता है। और फिर जो चैनमो की सिस्टर होती है वो कहती है कि हमारे पर 3 अटैम्प्ट हो चुके हैं कि हमको कुछ लोग मारना चाहते हैं, असैसिनेशन करना चाहते हैं। तो चैनमो की मॉम भी कहती है, ये एक तो वान फैमिली का आदमी था जो हमको मारना चाहता था, ये तो बस रूमर सुनकर ही यहाँ पर आया था और इसको इसके लिए पे करना होगा। और फिर हम देखते हैं कि वही आदमी को जो चू वैन शॉन्ग के पास आया था और वो इन्हीं सभी को अपने सामने घुटनों पर बैठाकर कह रहा होता है कि मुझको तुम अपनी सारी की सारी मनी दे दो और जो एलिजियर ऑफ लाइफ है वो कंपनी भी मुझे दे दो। तो चू वैन शॉन्ग कुछ कह नहीं रहा होता है और मन में कहता है कि जो एलिजियर ऑफ लाइफ है उसके साथ किसी भी चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते। तो वो आदमी कहता है, क्या क्या बोले तुम नो कह रहे हो क्या मुझको, तुम मरना चाहते हो क्या? तो चू एंड शॉन देखते हैं कि वो कुछ नहीं कहता। और बाद में हम देखते हैं अगले सीन में कि ये सभी लोग कहीं पर जा रहे होते हैं ब्रिज पार करके, और वो आदमी किसी चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि उसके सामने वही हम कह सकते हैं जहाँ पर लीजर लाइफ की फैक्ट्री जाने की जो चैनम का घर होता है वहाँ पर होता है। और तभी वहाँ पर कोई आता है और कहता है, अरे किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो जहाँ पर अपनी मौत के लिए आया है। और हम देखते हैं जान क्योंग चैंग और सॉन्ग आई होती हैं जो कि इनके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। तो उसे देखकर वो मास्टर कहता है, अरे तुम लोग, क्या तुम्हें मुझे स्टॉप करना चाहते हो? और फिर बहुत ही स्पीड के साथ उन पर अटैक कर देता है। पर हम देखते हैं उसके सामने भी कोई चीज़ आ जाती है और वो और कुछ नहीं वुडन स्वॉर्ड होती है। उसे देखकर वो कहता है कि तुम में थोड़ी बहुत पावर तो है और तुम्हारा टीचर कौन है? तो जान क्योंग चैंग कहती है, क्या तुम जानना चाहते हो? तो वो मास्टर कहता है, तुम्हारी स्वर्थमैनशिप तो बहुत ही बढ़िया हो, पर तुम तो जो इनर रेल्म होती है उसकी पीक कल्टीवेटर हो। और मैं तुमको बता दूं कि यदि तुम ट्रांसफॉर्म रेल्म में होती तो तुम मेरे से फाइट कर सकती, जहाँ मुझे हरा सकती, पर अब तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकती। और अपना बहुत सा बड़ा सा एक पाल्म बनाकर उस पर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं जान क्योंग चैंग भी अपना फोनिक्स बर्ड होता है, वो उसकी प्रोटेक्शन कर रहा होता है।
पर हम देखते हैं कि जो उसका पाम का अटैक होता है, हाथ का अटैक, वो जानकी चैंग के अटैक पर भारी पड़ रहा होता है, उसके फोनिक्स पर। और वो कहती है अरे ये क्या हो रहा है। इन दोनों के अटैक के कारण वहाँ पर एक धमाका होता है, जिसके साथ हम देखते हैं जो जानकी चैंग होती है वो पीछे जाकर गिरने लग जाती है। उसे गिरा देखकर सांग भी उसके पास आती है और कहती है मिसी आप सही तो है ना। तो वो कहती है मैं तो सही हूँ, पर कोई ऐसी प्लेस ढूंढो कि जहाँ पर हम छुप सकें। और हम देखते हैं वो मास्टर भी कहते हैं अरे क्या तुमने इतनी जल्दी अपना माइंड चेंज कर लिया है। और फिर वो उसी मैंशन को देखता है जहाँ पर अब चैनमो रहता है, और फिर वहाँ पर जाकर कहता है अरे ये प्लेस तो अब मेरी हो गई है। और ये आदमी जो जू लैंड क्लैन होता है, हमने जो पहले क्लैन आए थे वो जिन और लिंक क्लैन थे, और ये जू लैंड क्लैन का आदमी होता है और इसका नेम होता है क्युन गॉन हाई, और वहाँ का ये मास्टर होता है। और ये कहता है कि जो मेरे जू लैंड क्लैन के आदमी हैं मैं उन्हीं सभी लोगों को यहाँ पर बुला लूँगा, और जो मेरा क्लैन है वो सबसे बेस्ट बन जाएगा। और फिर सोनजी को देखते हैं जो कि जानकी चैंग को पिल दे रहा होता है और कहता है कि इसको यूज करो, ये तुम्हारे वाउंड्स को हील कर देगी। और कहता है कि तुम लोगों को क्या हुआ है। तो फिर सांग कहने लग जाती है जो चूप एंड शॉन्ग था अपने साथ अपने लोगों के साथ एक मास्टर जहाँ पर ले आया, और जहाँ की जो प्रोटेक्शन थी उसको ब्रेक कर दिया, और जहाँ का जो मैनर था उसको अपने अंडर कर लिया। तो फिर सोनजी भी कहता है वो लोग तो एक नॉर्मल पीपल हैं और वो तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते होंगे, और इसी के लिए उन्होंने ये किया है, नहीं तो वो ऐसा कभी नहीं करते। और कहता है कि हमारा मिशन तो बस लीडर को प्रोटेक्ट करना है। जहाँ तो वो चैनमो की मॉम को कह रहा होगा, जहाँ जानकी चैंग को, मैं भी चैनमो की मॉम को ही कह रहा होगा कि लीडर को प्रोटेक्ट करना है। और कहता है कि हम इन चीज़ों के साथ बाद में डील करेंगे जब मास्टर चैन यहाँ पर आ जाएंगे। और जगह को जो कि पूरी टूटी फूटी पड़ी होती है, और आपको इसे याद आ ही गया होगा कि जहाँ पर चैनमो गया हुआ था ये वही लोकेशन होती है। और हमें वहाँ पर एक आदमी दिखाया जाता है जिसके हम देख सकते हैं कि पुलिस जैसे कपड़े पहने होते हैं, और कहता है वो लोग मुझे जहाँ पर ढूंढ नहीं पाएंगे। और कहता है कि मेरे मुंह में से तो ब्लैक खून निकल रहा है, लगता है मैं पॉइजन हो चुका हूँ। और फिर हम तभी वहाँ पर दो आदमी देखते हैं, एक जोकर जैसे कपड़े और एक के ब्लैक कपड़े पहने होते हैं। जोकर जैसे कपड़े पहने वाला आदमी कहता है कि इसने तुम्हारे ऊपर कर्ज डाल दिया है और तुम्हारे पास अब सिर्फ 5 मिनट ही है और अब तुम मर जाओगे। और कहता है कि जो तुम्हारे दो साथी थे उनका खून तो बहुत ही बढ़िया था, जिसने मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ दे दी, और तुम्हारा भी बहुत ही बढ़िया होगा। तो ये सुनकर वो कहता है ब्लड सकर बास्टर, और कहता है चाहे मैं अब जहाँ पर मरने वाला हूँ, पर मैं तुमको अपना पिल्लो बनाकर ही रहूँगा। और ये सुनकर वो भी कहने लग जाता है ओ माय गॉड, मैं तो डर गया, अरे तुम मुझे मारना चाहते हो, मैं तो डर गया हूँ सच में। और इसका नेम पता चलता है ये ब्लड क्लैन का मेंबर होता है, इसका नेम होता है जॉर्न। और जो वो पुलिस वाला होता है वो उस पर अटैक करता है और कहता है मैं तुमको मार दूंगा। पर हम देखते हैं जो जॉर्न होता है वो बहुत स्पीड से उसके पीछे जाता है और कहता है तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो और तुम हमको रोकना बंद कर दो। यदि जितना जल्दी तुम मारोगे और उतनी जल्द ही तुम रिकार्नेटेड हो पाओगे। और फिर जो दूसरा आदमी होता है वो भी कहता है अब फेयरवेल कहते हैं, और पर उस पर कोई अपना अटैक करने लग जाता है डीमंस की तकनीक का। और हमें इसका पता चलता है कि ये डार्क सॉर्सर होता है, इसका नेम होता है चार। और फिर चार कहता है तुमने तुम्हारे फ्रेंड्स को भी मरने दिया, पर तुम जो भी जहाँ से न्यूज़ थी वो जहाँ से बैक नहीं ले जा पाए। और तभी हम देखते हैं कि ऊपर से जहाँ पर आकर तलवार गिरती है तो ये देखकर वे भी घबरा जाते हैं और कहते हैं अरे ये क्या हो रहा है। और जो जॉर्न होता है वो कहता है अरे ये क्या चीज़ है, और उसके साथ ही उसकी जो आर्म होती है वो तलवार ने काट दी होती है। इसे देखकर वो पुलिस वाला आदमी भी अभी तक डर रहा होता है। और हम जॉर्न को देखते हैं, वो कहता है मैं अपनी आर्म को रीग्रो तो कर सकता हूँ, पर ये बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रही है मुझको, अरे ये है तो है कौन। और फिर चार भी कहता है अरे ये तो एक फ्लाइंग स्वार थी, ये तो एशियन मैथोलॉजी है। और तभी हम देखते हैं कि ज़मीन में कुछ होने लगता है, और तभी वहाँ से चैनमो बाहर आता है। तो ये देखकर ये कहते हैं अरे ये चल क्या रहा है। और फिर चैनमो बाहर आता हुआ कहता है जहाँ पर कुछ क्लैन के डिसेंडेंट्स तो हैं, यानी कि जो आगे की पीढ़ी होती है, यानी कि स्टूडेंट के स्टूडेंट।
और कहता है पर इनके जो ब्लड है वो प्योर नहीं है, ये तो मिक्सड ब्लड है। तो ये चीज़ सुनकर जो चार होता है वो जॉर्न का मजाक उड़ाते हुए कहता है अरे ये तुम्हारी बात कर रहा है कि तुम्हारा मिक्सड ब्लड है। पर हम देखते हैं चैन वो कहता है अरे जो एक ह्यूमन था उसने अपनी सॉल एक डेविल को दे दी है, अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा वर्थलेस है। और ये सुनकर वो भी कहने लग जाता है जो चार होता है अरे जू जू। तो फिर जॉर्न भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है अरे चार तुमने सुना क्या, ये तुम क्यों बोल रहा है कि तुम वर्थलेस हो। तो वो भी कहता है शट अप। और फिर हम पुलिस वाले आदमी को देखते हैं जो कि चैन को कहता है ओए माई ब्रदर, तुम लगता है कि डाली से हो और मैं तुमको कह रहा हूँ कि तुम ये बैज को जांग डिंगत्यान को दे देना और उसे ये बता देना कि जो ऑर्डर है असैसिनेट करने का डाली के फाइनेस्ट वॉरियर को, और तुम उसको ध्यान से ये बात बता देना। और उसको एक गोल्डन सा बैज होता है वो चैनमो को दे देता है और चैनमो भी कहता है ओके। और फिर जॉर्न और चार की तरफ इशारा करते कहता है कि मैं इन लोगों को इग्नोर नहीं कर सकता कि ये भी जहाँ पर हैं। तो ये सुनकर वो भी अपना कहते हैं कि हम तुम दोनों को ही मार देंगे। और फिर हम चार को देखते हैं जो कि अपने हाथों में एक ब्लैक एनर्जी सी इकट्ठी करते कहता है डार्क लॉर्ड, मैं आपका एक लॉयल सर्वेंट हूँ और आप मुझे अपनी स्ट्रेंथ दें। और फिर जो वो ब्लैक सा गोला बना रहा होता है एनर्जी का, उसको वो चैनमो की तरफ छोड़ देता है और कहता है अब तो तुम मरने वाले हो। और हम देखते हैं वो पुलिस वाला आदमी भी चैनमो के सामने आ जाता है और कहता है तुम मेरे पीछे ही रहना। और फिर हम देखते हैं जो चैनमो होता है वो अपना एक हाथ ऊपर करता है और उसके हाथ में कुछ चीज़ होती है जिसके साथ उनके आसपास शील्ड बन जाती है एनर्जी की, और उन पर वो एनर्जी काम नहीं कर पा रही होती है। तो जो वो पुलिस वाला भी अपनी आंखें खोलता है और देखता है अरे ये चल क्या रहा है। और ये देखकर चार भी कहता है ये तो डिफेंसिव स्पेल्स हैं, तुम तो एक मेज हो। मेज जाने की जिसके पास जो जिस स्पेल्स की एनर्जी होती है, जो स्पेल्स करना जानता है। और फिर हम देखते हैं जॉन को, वो कहता है मैं तुम्हारी इस प्रोटेक्शन शील्ड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और अपनी बहुत ही जोश में आकर उस पर अटैक करने लग जाता है। पर हम देखते हैं कि उस शील्ड पर तो कुछ भी नहीं हो रहा होता है। तो फिर चैनमो कहता है तुम चाहे अपनी ज़िंदगी के आगे 100 साल भी लगा दो अपनी इस पावर से अटैक करते हुए, पर तुम फिर भी इस शील्ड को तोड़ नहीं पाओगे और मैं भी किसी का इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। और फिर अपनी जो स्वॉर्ड होती है उससे उन पर अटैक कर देता है। तो ये देखकर जो जॉर्न होता है वो भी घबरा हो रहा होता है और जो चार होता है वो कहता है मैं डार्क लॉर्ड का फेवरेट सर्वेंट हूँ और मैं तो एक इमॉर्टल हूँ, मैं ऐसे मर नहीं सकता हूँ और तुम मेरे मार नहीं सकते हो। पर हम देखते हैं कि उसके खून निकलने लग जाता है और वो कहते हैं अरे ये कैसे हो सकता है कि मैं कैसे ब्लीडिंग कर सकता हूँ। तो चैनमू कुछ कहता है कि बर्न हो जाओ, आग लग जाए। और तभी हम देखते हैं वो जलने लग जाता है और फिर वो चिल्ला रहा होता है अरे कोई तो मुझको बचाओ। और फिर तभी यहीं पर मर जाता है जलकर, बस उसके कपड़े ही रह जाते हैं। ये देखकर जो जॉन होता है वो कहता है अरे चार तुम कैसे मर सकते हो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जो पुलिस वाला होता है वो भी चैनमो को देखकर कहता है अरे इसने तो एक 6 लेवल के डार्क सॉर्सर को मार दिया है, इसकी पावर तो ग्रैंड मास्टर के इक्वल है। और फिर जो चैनमो होता है वो कहता है इन जैसे बास्टर्ड को मारने का एक बेस्ट वे है कि इनकी जो सॉल होती है उसको बेच दो और जो इनका चमड़ा होता है फ्लैश होता है उसको आग में जला दो और ये मर जाएंगे। जो फिर जॉन होता है वो कहता है तुमने चार को मार दिया है और मैं तुमको अब छोड़ूंगा नहीं और मैं तुम्हारा जो ब्लड होता है वो उसको चूज़ कर तुमको अपना स्लेव बना लूँगा। और फिर चैनमो पर अटैक कर देता है। चैनमो से कहता है शट अप और फिर अपनी जो स्वॉर्ड होती है उससे जॉन पर अटैक कर देता है। पर हम देखते हैं जॉन को उससे अब कुछ नहीं हो रहा होता है और वो कहता है जो ये तुम्हारी स्वॉर्ड है बहुत ही ज़्यादा फास्ट है पर ये मुझे मार नहीं सकती है, मैं इमॉर्टल हूँ। तो वो पुलिस वाला भी कहता है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, इसे कोई भी चीज़ मार नहीं सकती है सिवाय इसके जो हार्ट होता है उसको ख़त्म किए बिना। तो वो भी कहता है कि हमारे लोग के जो हमारे क्लैन के लोग होते हैं उनके पास ह्यूमन हार्ट नहीं होता है और यदि तुम मुझ पर अटैक करना चाहते हो तो तुम मेरा हार्ट ढूंढ कर दिखाओ। तो हम देखते हैं चैनमो कहता है तुम वराओं को और अपनी स्वॉर्ड के साथ जो जॉर्न होता है उस पर अटैक कर देता है। तो वो भी कहता है अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं अपनी जो बॉडी है उसको हील नहीं कर सकता हूँ, मैं तो मर रहा हूँ और उसके आसपास आग भी लगी होती है। तो चैनमो कहता है तुम इमॉर्टल नहीं हो, तुम्हारा जो दिल होता है हार्ट होता है वो तुम्हारा वीकेस्ट स्पॉट नहीं होता है,
बस मुझे तो तुम्हारी बॉडी थी उसको डैमेज करने की और ज़्यादा ज़रूरत थी, और जितना तुम इंडोर भी नहीं कर सकते थे, सह भी नहीं सकते थे। और फिर जो चीज़ पुलिस वाले ने उसको दी होती है वो उसे लौटाते कहता है कि ये चीज़ तुम खुद ही जांग दिंगत्यान को दे देना। पर वो कहता है अब तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है, मैं बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ और मैं इससे बच नहीं सकता हूँ। और फिर तभी ज़मीन पर गिर जाता है और कहता है ब्रदर्स मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो चैनमो भी ये देखकर कहता है कि तुमने मेरे ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया है क्योंकि मैं डाली से हूँ। और फिर कहता है कि मैं भूजाओ के पास पहले जाऊँगा यहाँ से लीव करने से पहले। और फिर तभी वो कुछ देर तक और कहता है अरे कुछ टूटा है, और कहता है ये तो मेरी मदर एंड वैन का चार्म था वो ब्रोक हो गया है। और जहीं चैनमो होता है उसे पता लग जाता है जो कि उसकी मॉम एंड सिस्टर खतरे में है क्योंकि जो उनका चार्म था जो उसको प्रोटेक्शन के लिए उनको दिया था वो टूट गया है। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं कि एक गाड़ी के सामने एक गाड़ी जो टेढ़ी हुई होती है यानी कि जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ होता है। और जो चैनमो की मॉम होती है वो वैनक्यूम को कहती है अरे हम जिंदा हैं क्या, और कहती है ये चीज़ तो गायब हो गई है जो कि उनको चैनमो ने दी थी प्रोटेक्शन के लिए। तो फिर वैनक्यूम भी कहती है उसको लगता है जिस सब कुछ पहले से ही पता था। और फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर चैनमो भागते हुए आता है और इसकी मॉम तब पुलिस वालों के साथ बात करी होती है कि जाने कि क्या क्या एक्सीडेंट हुआ था, क्या बात हुई थी वहाँ पर। और फिर चैनमो की मॉम अपने बेटे को देखकर कहती है चैनमो तुम वापस आ ही गए हो, और जो तुम्हारे मरने के रूमर्स फैले हुए थे वो तो अब फेक थे कि तुम डिजर्ट में जाकर मारे गए हो। और चैनमो कहता है तुम दोनों जाने तो सही हो ना, और मुझे तो लगा था कि जो चार्म है वो एक्सप्लोड कर गया है, और तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो जो उसकी सिस्टर होती है वो कहने लग जाती है कि हम अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग करने के लिए जा रहे थे और जो हमारी गाड़ी थी वो हाईवे पर क्रैश हो गई, और जो तुमने हमको चार्म दिया था उसके कारण ही हम बच पाए। और चैनमो कहता है जो भी ये रूमर फैला हुआ है मेरे मरने का वो तो एक एक्सीडेंट है। और फिर हम वान जांगरू को देखते हैं, वो कह रहा होता है अरे कार तो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो गई थी पर ये लोग फिर भी जिंदा हैं, ये फिजिक्स कैसे वर्क करती है। और फिर हम वेंजू को देखते हैं उसके बेटे को, और वो कहता है चैनमो कुछ ऐसा छोड़कर गया होगा जो कि इनको प्रोटेक्ट कर सके और इसके कारण ही ये लोग अभी तक जिंदा हैं। तो वान जांगरू कहता है जिस ड्राइवर ने ये एक्सीडेंट किया था उसको पहले जाकर तुम ख़त्म कर दो। तो वो भी कहता है ऑफ कोर्स कोई भी हमको फिर सस्पेक्ट नहीं कर पाएगा। पर हम तब भी देखते हैं वहाँ पर चैनमो आ जाता है और कहता है ऑफ कोर्स ये बात कोई भी नहीं जान पाएगा कि तुम लोगों की मौत क्यों हुई थी। तो ये देखकर वो कहते हैं अरे तुम अभी तक जिंदा हो। तो चैनमो कहता है अरे तुम तो लगता है डिसअपॉइंट हो चुके हो कि मैं जिंदा हूँ। तो फिर हम वान जांगरू को देखते हैं, वो कहता है हमारे पास बहुत सारे आदमी हैं जो तुमको मारना चाहते हैं। तो चैनमो कहता है तो ये फिर तुम्हारा प्लान था ये एक्सीडेंट का। तो वो कहता है तुम क्या बात कर रहे हो, मुझको तो कुछ भी नहीं पता है। तो चैनमो फिर अपना गुस्से में कहता है तो फिर तुमको भी ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि अब मेरा क्या प्लान होगा। तो ये देखकर वान जांगरू डरते हुए कहता है तुम मुझसे क्या चाहते हो, हम लोग तो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं जाने की लॉस एंड रेगुलेशन के अंडर काम करते हैं। और कहता है तुम तो एक इंडर एल्म के आदमी हो और तो हम जैसे नॉर्मल लोगों के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो चैनमो कहता है ये तुमको तब पता होना चाहिए था कि जब तुमने मेरी फैमिली को हर्ट किया था क्योंकि उसके कौन से इंजाम हो सकते हैं। और फिर वान जांगरू पर अटैक करके उसका खून निकालता है। तो ये भी देखकर वो कह रहे होते हैं अरे ये क्या कर रहे हो तुम। तो चैनमो कहता है कि मैं तुमको देखने दूंगा कि जो तुम्हारी वान फैमिली है उसकी जो 3 जनरेशन है वो तुम्हारे कारण ही मरेंगी अब। और फिर अपनी कोई स्पेल होती है ब्लड लाइन एस्केशन एक्टिव कह देता है और इसके साथ ही 3 जनरेशन लिखा हुआ आ जाता है। और फिर हम इसकी फैमिली के लोगों को देखते हैं और ये देखकर वान जांगरू कहता है ये तो अंकल काजन ये तो सभी लोग मेरी फैमिली के आदमी हैं। और फिर वो जल रहे होते हैं और सभी के सभी लोग आग के कारण मारे जा रहे होते हैं और चलाते हुए कह रहे होते हैं अरे हम तो बहुत ही ज़्यादा इससे दर्द हो रहा है। और जो उसका बेटा होता है वो कहता है अरे डैड मेरी हेल्प कीजिए मेरी हेल्प कीजिए। तो वान जांगरू अपने घुटनों पर आकर कहता है अरे प्लीज़ स्टॉप कर जाओ मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। तो फिर चैनमो कहता है पास्ट लाइफ में जो मेरी मदर थी वो तुम लोगों ने ही मारी थी और इसके कारण मेरे फादर भी जिंदा नहीं रह पाए थे और ना ही मेरी जो सिस्टर थी। और यदि जो
डांगहुआ के किंग ने मेरी हेल्प ना की होती तो तुमने तो मुझे बालकोनी से बहुत ही बड़ी बिल्डिंग से नीचे जंप मारने के लिए कह दिया था। और ये सुनकर वो कह रहा होता है, अरे प्लीज़ स्टॉप कर जाइए, अरे जो भी आप कहेंगे मैं वही करूँगा। और फिर उस पर भी आग लगने लग जाती है और वो भी जल रहा होता है और कहता है, अरे ऐसा मत करो, अरे ऐसा मत करो। तो चैनमो कहता है, जो भी तुम्हारे साथ मेरा डेप्ट रह गया था वान फैमिली के साथ, वो अब पेड कर दिया गया है। और फिर हम देखते हैं जो हॉट सर्च होती है, जाने कि हम गूगल पर कह सकते हैं या वैसे भी जिस चीज़ के बारे में लोग ज़्यादा सर्च कर रहे होते हैं वहाँ पर बातें चल रही होती हैं। अरे वान फैमिली के लोगों के साथ क्या हुआ, इन सभी के सभी लोगों की यह बिल्डिंग थी वो फायर में जलने लगी और इनका कोई भी आदमी जिंदा नहीं रहा। अरे ये तो कितनी डरावनी बात है, इनकी सारी की सारी ही फैमिली ख़त्म हो गई है। और कह रहे होते हैं कि मईहुआ के चेयरमैन के साथ जब ये एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद ही वान फैमिली के लोग सभी के सभी मारे गए। और कह रहे होते हैं इट्स मास्टर चैन भी हो सकते हैं। और तभी हम देखते हैं चैनमो की मॉम को, वो कहती है चैनमो ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, लगता है अब जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो हमको छोड़ेंगे नहीं। और फिर वो जो वैन क्योंग होती है उसे कहती है कि अपना जो पासपोर्ट है वो जल्दी से जल्दी ले आओ और तुम चिंता मत करो, अरे कोई भी कॉस्ट हो जाओ, और जो तुम्हारी सारी की सारी मनी है वो अपने जो अकाउंट है स्विट्ज़रलैंड का उसमें अपना जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो कर दो। तो वो भी कहती है ओके ओके और कहती है कि मैं चैनमो को ढूंढ कर लाती हूँ। और हम देखते हैं चैनमो भी यहीं पर आ गया होता है और वो कहता है, अरे तुम दोनों इतनी ज़्यादा हरी क्यों कर रही हो, क्या बात हो गई है। तो उसकी मॉम कहती है तुम अभी भी हमसे ये बात पूछ रही हो और तुम हमको फॉलो करो और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और वैन क्योंग भी कहती है हमको जल्दी से जल्दी जहाँ से जाना होगा। तो चैनमो उनको कहता है अरे तुम चिंता मत करो, अरे इस चीज़ की तो टेक केयर मैं कर लूँगा। और फिर हम देखते हैं कि उनकी जो बिल्डिंग होती है आग लगी होती है वान फैमिली की होती है। और फिर वो अपनी मॉम को कहता है चैनमो कि मॉम आप मेरे पर बस बिलीव कर लेना। तो वो भी कहती है पर तुमको प्रॉमिस देना होगा कि तुम अपने ही कंट्री के लोगों के साथ फाइट नहीं करोगे। तो चैनमो भी कहता है ओके मैंने प्रॉमिस दे दिया। और फिर हम चैनमो का मैनर देखते हैं जो कि अब जो लैंड क्लैन ने मास्टर ने अपने पास रख लिया था वहाँ पर कब्जा कर लिया था। और हम उसके मास्टर जो ग्वान हाई था वो देखते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है और कहता है मैंने अपने क्लैन के आदमी के लोगों को जहाँ पर बुला लिया है और जहाँ पर तो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है और ये प्लेस तो एक मेरे लिए गॉड ने सेंड की गई है। और तभी वो देखता है कि जहाँ पर कोई आया है और कहता है कि जहाँ पर कोई ना कोई तो रॉन्ग चीज़ हो रही है। और तभी वो आसमान में देखता है कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा सा धमाका होता है और वहाँ पर फिर चैनमो आता है और कहता है कि तुमने मेरा हाउस था वो अपने पास रख लिया मेरी परमिशन के बिना ही, और अब तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है कि तुम अपोलोजाइज भी नहीं कर सकते हो। तो उसे देखकर कहता है तुम तो, और फिर कहता है अरे अरे मैं तो तुमसे बहुत ही ज़्यादा बेटर हूँ और मैं ही इस प्लेस को डिजर्व करता हूँ, तुमको क्या लगता है, तुम तो एक बच्चे हो और तुम मास्टर चैन कहने के लायक भी हो क्या। और तभी हम देखते हैं जो इसका भाई होता है क्योंकि शान जो कि चैनमो के साथ वहाँ पर गया हुआ था जहाँ पर जो स्पेटवुड मिली थी, आपको याद आ ही गया होगा। और वो भी जहाँ पर भागते हुए आता है और कहते अरे क्या चल रहा है, क्या जहाँ पर कोई थीप आ गया है, जहाँ असैसिनेशन करने वाला आ गया है। और तभी वो देखता है चैनमो को और कहता है अरे ओ माय गॉड मास्टर चैन तो अभी तक जिंदा है। और फिर अपने भाई को कहता है मास्टर चैन अभी तक जिंदा है और हमको जहाँ से जाना होगा। और फिर वो चैनमो को कहता है मास्टर चैन हमको जो रूमर थे उन्होंने अंधा कर दिया था हमको, और हमको प्लीज माफ़ कर दीजिए और हम अभी जहाँ से चले जाते हैं। तो उसका भाई कहता है क्योंकि शान कुत्तों की तरह बात करना बंद कर दो। पर हम देखते हैं क्योंकि शान कहता है मैं तो ब्रदर आपको और हमारे जूलैंड क्लैन को सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमने मास्टर चैन की पावर नहीं देखी है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो कि उनकी कितनी ज़्यादा पावर है, तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। पर हम देखते हैं वो कहता है इनफ हो गया तुम्हारी बकवास, और फिर चैनमो पर अटैक करने के लिए हवा में उड़कर जाने लग जाता है। और फिर अपना बॉस बड़ा सा पाम बनाकर उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि जो भी इस फाइट में जीत जाएगा वो प्लेस उसकी हो जाएगी। और हम फिर उसका बहुत बड़ा सा हाथ देखते हैं। और फिर ये देखकर सांग भी कह रही होती है अरे आप इसको ध्यान से देखिए, इसने यही पाम को यूज किया था, इसी तकनीक को यूज किया था कि जान क्योंग चैन को हराने के लिए। और ये देखकर चैनमो कहता है बस यही क्या, और अपने हाथ से कोई एनर्जी होता है उसकी तरफ छोड़ देता है। और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत ही बड़ा सा धमाका होता है। और ये देखकर जो सभी लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं अरे ये तो कितना ज़्यादा पावरफुल है।
और वो कह रहा होता है क्योंकि शान कि मेरा ब्रदर जीतेगा या नहीं जीतेगा और अब क्या होगा। गाना ही होता है जूल एंड क्लैन का आदमी उसके साथ चैनमो की फाइट हो रही होती है और फिर वहाँ पर बहुत ही बड़ा सा धमाका होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सारा जो धूल होती है, धुआं होता है, उसके हटने के बाद चैनमो वहाँ पर खड़ा होता है और कहता है अरे मैच तो बहुत ही जल्दी एंड हो गया है। और जो उनका वो मास्टर होता है वो ज़मीन पर पड़ा होता है। ये देखकर उसके क्लैन के लोग डरते हुए कहते हैं अरे इसने तो हमारे मास्टर को सिर्फ एक हिट में ही हरा दिया है। और जो उसे देखकर क्योंकि शैन भी अपने मन में कह रहा होता है मास्टर चैन तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और जो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है जब मैंने उनको टॉम में देखा था। और हम देखते हैं जान क्योंकि चैन भी कहती है मुझको तो लगा था कि मैं तो ट्राई कर रही थी कि मैं चैनमो के जितना ही स्ट्रांग हो जाऊंगी और उसके बराबर आ जाऊंगी, पर अब तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और फिर जो उसके जूल एंड क्लैन के आदमी होते हैं वो घुटनों पर आते हुए कहते हैं अरे मास्टर चैन हमें माफ़ कर दीजिए। और फिर क्योंकि शान भी कहता है जो मेरे ब्रदर ने किया था और वो जो डिजर्व करता था वो उसको मिल गया है और हम पर आप अपनी मर्जी दिखा दीजिए और हमें माफ़ कर दीजिए। और मैं स्वीयर करता हूँ कि जो हमारा जूल एंड क्लैन है वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा आपसे मास्टर चैन। तो चैनमो भी कहता है यदि ऐसा कुछ आगे से हुआ तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तो वो भी कहता है थैंक यू मास्टर चैन, थैंक यू मास्टर चैन। और फिर अपने घर पर जाकर चैनमो कहता है लगता है कि जी अपने क्लैन के लोगों को जहाँ पर ट्रेन करता चाहता था और कहता है जहाँ पर कुछ बेटर चीज़ें भी पड़ी हैं। और फिर वो जब अंदर जाता है और कहता है कि जो जूल एंड क्लैन की सारी प्रॉपर्टी है अब वो मेरी हो गई है। और फिर हम चैनमो के हाथ में देखते हैं ये पता नहीं 2 पिल्स होती हैं या कुछ और चीज़ होती है, पर चैनमो कहता है मैं इसको रेंट के तौर पर अपने पास रख रहा हूँ और इसके साथ जो मेरा एरे है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और फिर अपने पास से जो स्नेक स्पिरिट को रखा था वहाँ पर पकड़ा था उसको निकालता है और कहता है कि अब से ये तुम्हारा घर है जिसको तुमने प्रोटेक्ट करना है। और वो स्नेक भी चैनमो की तरफ देख रही होती है और चैनमो हंसते हुए कहता है कि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करो और तुम इस जगह की एनर्जी को अपनी जो बॉडी है उसको हील करने की कोशिश करो और तुमको इसके बाद में एक और चांस दूंगा। और फिर हम कुछ दिनों के बाद देखते हैं जो कि चैनमो अपने घर पर पता नहीं चाय कॉफ़ी पी रहा होता है और कहता है कोई जहाँ पर आया है पर मुझे नहीं पता है कि क्यों जहाँ पर आया पर ये अकेला ही है। और हमें एक आदमी जहाँ पर दिखाया जाता है और कहते हैं क्या मैं जहाँ पर आ सकता हूँ इनविटेशन के लिए। और फिर हम देखते हैं वो कहता है तुम तो बहुत ही ज़्यादा जंग हो और काम हो और तुमको क्या जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, कि तुम जानना नहीं चाहते हो क्या। तो चैनमो कहता है तुमको गवर्नमेंट ने जहाँ पर सेंट किया है। तो वो कहता है तो फिर तुम सरेंडर करने वाले हो या फिर तुम अपनी फैमिली को भी इस चीज़ के अंडर डालना चाहते हो। तो फिर चैनमो अपने हाथ में जो ग्लास पकड़ा होता है उसको तोड़ते हुए कहता है यदि फाइट करनी है तो मुझसे करो और यदि मेरी फैमिली और फ्रेंड्स को तुम लोगों ने टच भी किया तो मैं तुमको दिखा दूंगा कि तुम्हारा क्या लॉस होता है। तो वो आदमी कहता है तुम मुझे डरा रहे हो क्या, क्या तुम पूरी की पूरी कंट्री या सभी जानों से फाइट करना चाहते हो। तो चैनमो अपनी पावर निकालते हुए कहता है मैंने जो एक बार कह देता हूँ मैं वो करके भी रहता हूँ। तो वो आदमी हंसते हुए कहता है बहुत ही बढ़िया, तुम में हिम्मत तो है और तुम ही वो हो जिसने वान फैमिली को मारा है। और फिर चैनमो को कहने लग जाता है कि मेरा नाम जियांग ए शान है और हम इसको शान कहेंगे। और कहता है तुमने ये नाम सुना तो नहीं होगा पर तुमने ये तो सुना होगा कि जांग लॉन्ग टास्क फोर्स है जांग डिंग त्यान की, और ये यही जांग डिंग त्यान है जिसको वो पुलिस वाले ने चैनमो को बैच दिया था और इसको कुछ कहने के लिए कहा था। और चैनमो मन में कहता है अब ये अपना डिसीजन बना रहा है। और वो आदमी भी जो शान होता है वो बैठते हुए कहता है जो जान लॉन्ग टास्क फोर्स है वो मेरी ही एक आर्मी से है। और मैं तुमको बच्चे बता दूं जो 6th ग्रेड फैमिलीज हैं वो मेरी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हैं, तुम्हारी ग्रैंडफादर की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है और वो चाहती हैं कि मैं तुमको लेसन सिखाऊं चाहे कुछ भी कॉस्ट आ जाए। और कहता है मुझे पता है जांग जिंगमिंग बहुत ही बढ़िया आदमी है और वो लोगों को देख सकता है और वो जानता है जो लीड डोंग जांग है वो इस चीज़ की एडवांटेज लेना चाहता है पर मैं उसको ये सब कुछ करने नहीं दूंगा। तो ये सुनकर चैनमो कहता है तुम मुझे ये सब कुछ बताने तो नहीं आए होगे। तो फिर शान कहता है कि मैं तुमको 2 चॉइसेस देता हूँ, या तो तुम हमारे अंडर काम करो और मैं तुमको बख्श दूंगा और नहीं तो तुम पूरी कंट्री के दुश्मन बन जाओ।
तो चैनमो कहता है जो 6 सुपर फैमिलीज हैं शाओडू की, वो इस चीज़ को नहीं मानेंगी और इसके खिलाफ हो जाएंगी। तो शान कहता है ये 6th ग्रेड फैमिलीज तो बस कुछ भी नहीं है। यदि तुम गवर्नमेंट के साथ एग्री करते हो, गवर्नमेंट की साइड हो जाते हो और हमारे कंट्रोल में आ जाते हो, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा इन 6th ग्रेड फैमिली में डील करने के लिए। तो चैनमो कहता है मैं इससे तो फाइन हूँ कि मैं तुमको ज्वाइन कर लेता हूँ, पर मैं किसी के हाथों भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता हूँ और तुम लोग मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो ये सुनकर वो कहता है क्या तुम मेरे इनविटेशन को रिजेक्ट करना चाहते हो? तो चैनमो कहता है मैं जो ली फैमिली है उसका लीडर ही चेंज कर देता हूँ। यदि ये भी नहीं तो जो गवर्नमेंट है मैं उसके लीडर्स भी चेंज कर देता हूँ एक ही समय पर। तो ये सुनकर वो गुस्सा करते हुए शान कहता है इम्पॉसिबल, तुम क्या सभी से पंगा लेने चाहते हो? ये तो तुम नहीं कर सकते हो। तो चैनमो कहता है क्यों, इसमें क्या रॉन्ग बात है? तो वो कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो और दा जाओ चांग ने मुझे पहले ही कहा था कि तुम इसके लिए आस्क करोगे, पूछोगे और तुमको पहले डिसेंट सी पोजीशन चाहिए। और जो हमारे कैप्टन हैं वो थोड़े से समय से मिसिंग चल रहे हैं और तुम उनकी प्लेस को टेक ओवर कर सकते हो। तो चैनमो कहता है मैं ये सब कुछ कैसे कर सकता हूँ? तो शान अपने पास से एक सिल्वर सा बैज होता है वो चैनमो की तरफ फेंक देता है और कहता है जो भी तुम काम कर रहे हो वो फिनिश करके मेरे साथ इस बैज लेकर मेरे साथ आ जाओ। और हम देखते हैं उस सिल्वर बैज को, पर चैनमो के पास तो वो गोल्डन होता है जो कि उस पुलिस वाले ने दिया था और कहता है मेरे पास तो एक गोल्डन है। तो ये देखकर वो कहता है अरे ये तुमको किसने दिया है, तुमने को ये कैसे मिला है? तो चैनमो कहता है जब मैं नॉर्थ वेस्ट में डिजर्ट में गया हुआ था तो एक आदमी को 2 वॉरियर्स अटैक कर रहे थे, उसको चेज कर रहे थे और उस पर अटैक कर रहे थे और उस आदमी ने मुझे कहा था कि जो जांग डिंगत्यान है उसको कुछ बताना है और उसके बाद वो मर गया। तो ये सुनकर वो कहता है क्या वो मर गया? उसने क्या कहा था कि तुमने उसको क्या बताना है? तो चैनमो कहता है तुम तो जो जांग डिंगत्यान है उसके भी बॉस हो और उसने कहा था कि किसी भी चीज़ में डिफरेंस मत करना और उसने कहा था कि जो असैसिनेट करने का ऑर्डर आ चुका है कि उन सभी को मार देना है जो कि डाली के टॉप वॉरियर्स हैं। और उसने कहा था कि जांग तिन को वार्न कर देना कि वो अपना ध्यान रखे और अपने एनिमीज बनाना बंद कर दे ओवरसीज से। तो फिर ये सुनकर शान भी कहता है ये तो उसकी किस्मत थी और जिसने के जे बैज को तुमको दिया और उसका नेम था हुआ डोंगमिंग और उस पुलिस वाले का नेम हुआ डोंगमिंग था। और फिर वो चैनमो को कहता है हुआ डोंगमिंग ने अपना सेक्रीफाइस दे दिया इस चीज़ के लिए और मैं अब शायाडू के लिए जा रहा हूँ और मुझको तुम वहीं पर ढूंढ लेना। और चैनमो कहता है मुझको कुछ और देने चाहिए। और फिर हम देखते हैं वो अपनी मॉम और सिस्टर को अपग्रेडेड चार्म्स दे रहा होता है कि ताकि वो उसकी प्रोटेक्शन कर सके। और फिर जानकी चैंग को भी फोनिक्स वर्ड होती है जो कि उसने खुद बनाई होती है इसके लिए, वो भी उसको दे देता है और कहता है मैंने अपनी वुडन फॉर्म को भी हाईएस्ट लेवल पर ट्रेन कर लिया है, ये तो मुझे बहुत ही बढ़िया लग रही है। और हम फिर कुछ दिनों के बाद शाओडू में देखते हैं कि गाड़ी जा रही होती है हाईवे पर और चैनमो भी बैठा होता है और जो ड्राइवर होता है वो चैनमो को कहता है मास्टर चैन जो मिस्टर जांग है यानी कि जो शान था आया था इसके पास कि उसने आपके लिए एक प्लेस प्रिपेयर की है और वो आपको कल वहाँ से पिक करने के लिए आ जाएंगे। और चैनमो कह रहा होता है कि मुझको ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं डेंजर में जा रहा हूँ। और फिर ये लोग उस प्लेस के पास पहुँच चुके होते हैं जहाँ पर इन्होंने जाना होता है। और जब चैनमो गाड़ी से बाहर आता है तो उस चीज़ को देखकर कहता है ये होटल है या जेल है? तो वो कहता है सर इसकी एंट्रेंस जहाँ पर नहीं है। और फिर चैनमो भी कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम लोग अर्थ पर क्या कर रहे हो। और फिर वो किसी से बात कर रहा होता है और अपने आइडेंटिटी दिखा रहा होता है कि इसको चेक कर लो। और फिर वो अंदर जाते हैं और हमको एक दरवाज़ा दिखाया जाता है और वो ड्राइवर जो होता है वो कहता है मास्टर चैन प्लीज़ आप चलिए। तो चैनमो फिर जाने लगता है और कह रहा होता है कि तुम्हारे पास कौन सी भी जो भी ट्रिक्स हैं वो तुम सभी की सभी ट्राई कर सकते हो। फिर चैनमो उस गेट के अंदर चला जाता है और उस गेट बंद होने के बाद वो जो आदमी होता है वो कहता है बॉय गुड लक। हम चैनमो को देते हैं जो कि अंदर आ गया होता है और वो आगे जा रहा होता है और वो अपने मन में कहता है जहाँ पर तो 10 मैजिक वेपन है इस प्लेस पर। और तभी इसको आवाज़ आती है कि तुमको हम लोगों ने घेर लिया है और उसके आसपास कुछ लोग आ जाते हैं और 2 आदमी इन सभी लोगों के हेड होते हैं शायद। और वो कहते हैं तुम ही चैनमो हो क्या?
तो इनको देखकर चैनमो अपने मन में कहता है, ये 2 लोग तो मास्टर्स हैं और जो दूसरे 10 लोग हैं वो इनर रैल्म के वॉरियर हैं और ये इनफ है किसी भी क्लैन को यदि डिस्ट्रॉय करना हो तो चैनमो भी कहता है मैं रेडी हूँ और फिर कहता है इतने भी ज़्यादा तुम लोग एरोगेंट मत बनो और अपनी ताइशान तकनीक की 3rd वेरिएशन चॉइस तकनीक का यूज करता है और उसके हाथ में हम फ्लेम देखते हैं जिसके साथ वो उन पर अटैक कर देता है और वे से अटैक होता हुआ देखकर वो अपने मन में कह रहे होते हैं, अरे ये तकनीक तो इसकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम तो अपनी प्लेस से हिल भी नहीं पा रहे हैं, हम तो मूव भी नहीं कर सकते हैं। और जो चैनमो होता है वो कहता है, मुझको तुम लोग बताओ जो जियांग हेशान है वो क्या चाहता है। तो ये सुनकर वो भी हैरान हो रहे होते हैं कि इसको हमारे हेड का नेम कैसे पता है और ये उनको ऐसे कैसे बोल सकता है। और तभी हम शान को जहाँ पर देखते हैं वो कहता है ये तो टेस्ट था जो के पास करके तुम गवर्नमेंट के लिए वर्क कर सकते हो और कहता है हम सब लोगों को भी ये टेस्ट देना पड़ता है। तो चैनमो कहता है टेस्ट, क्या ये टेस्ट था? तो वो जो शान होता है वो कहता है मेरे लोगों ने तुमको घेर कर रखा है पर ये लोग फिर भी तुम पर अटैक नहीं कर सकते थे और मैंने ये पहली बार देखा है कि कोई किसी आदमी ने ऐसा कुछ किया है। तो चैनमो कहता है अरे क्या बोरिंग बातें कर रहे हो और कहता है मुझे शैन जिंग की प्लेस पर ले चलो। तो वो भी कहता है हम उसी प्लेस पर हैं। तो चैनमो कहता है क्या तुम मुझे को बोल रहे हो कि ये प्लेस ही शैन जिंग की प्लेस है। और जो शान होता है वो अपने किसी आदमी को कहता है शाई हाई लॉन्ग तुम वही ली को बता दो कि वो अपने न्यू कैप्टन को आकर जल्दी से जहाँ पर आकर मिले। और फिर वो चैनमो को कहता है ये लोग शैन जिंग टास्क फोर्स के बहुत ही बढ़िया पावरफुल वॉरियर हैं और हमको बहुत सारे आदमी इनके सामने दिखाए जाते हैं। और वो कहता है ये लोग अपनी प्राइड में रहते हैं और तुम इनका लीडर बन पाओ, कैप्टन बन पाओ, ये तुम्हारे लिए ईजी नहीं रहेगा। और फिर वो उनको लेफ्ट राइट कराने लग जाता है और हमको इनका बताया जाता है कि जो शैन जिंग टास्क फोर्स में 36 वॉरियर होते हैं और वो सभी के सभी जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखकर जो चैनमो होता है उनको कहता है मैं चैनमो, मैं आज से तुम लोगों का न्यू कैप्टन हूँ। तो वो भी कहते हैं यस सर। और फिर हम देखते हैं वो लोग अपने आप में बातें कर रहे होते हैं। जो हुआ डोंगमिंग था जिसने जो चैनमो को वो बैच दिया था गोल्डन वाला, वो कहते हैं वो हमारे हीरो थे, वो हमारे कैप्टन थे, ये आदमी हमारा कैप्टन कैसे बन सकता है, वो तो एक नेशनल हीरो था और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और हमको बहुत सारे वेक्टरों में उसने साथ दिया था और इस स्टूडेंट को तो क्या ही इस बारे पता होगा। पर हम चैनमो को देखते हैं जो कहता है मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ जो हुआ डोंगमिंग है वो हीरो नहीं था, पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करने वाला हूँ। ना ही कभी मेरे ऊपर ऐसी कोई बैड कंडीशन आएगी और ना ही तुम लोगों को कभी मेरे साथ हेल में जाना होगा। और यदि कभी ऐसा होता है कि मैं किसी चीज़ के साथ डील नहीं कर पाया तो तुम लोग तो वहाँ पर पहले ही मर चुके होगे। तो ये सुनकर वो कह रहे होते हैं तुम हमारे कैप्टन की हुओं की बेइज्जती नहीं कर सकते हो, तुम तो उससे भी वर्थलेस हो और तुमको प्रूव करना होगा कि तुम हमारे कैप्टन बन सकते हो, नहीं तो हम लोग तुम्हें अपना कैप्टन बनने नहीं देंगे। तो चैनमो कहता है क्या तुम लोगों के पास गन है क्या? तो वो कहता है तो है, पर तुम क्या चाहते हो? तो चैनमो कहता है तुम मेरे ऊपर शूट कर सकते हो। तो ये सुनकर वो कहने लग जाते हैं तुम क्रेजी हो गए हो क्या, तुम मरना चाहते हो क्या, तुम क्या कह रहे हो? पर एक आदमी आगे आता है और कहता है मुझको करने दो और ये हम लोगों को फूल नहीं बना सकता, ये तो क्या ही इडियट है। तो चैनमो कहता है तुम्हारा नेम क्या है? तो वो कहता है मेरा नाम ली हू है। और फिर कहता है कि तुमने हमारे कैप्टन को ऑफेंड कर दिया है और अब तो तुमको मरना ही होगा। और फिर जो अपनी गोली होती है बंदूक से वो चला देता है और हम देखते हैं जो चैनमो होता है वो अपनी 2 उंगलियों से उसकी गोली को रोक लेता है, बुलेट को रोक लेता है। ये देखकर वो सभी लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं ये तो इम्पॉसिबल है, इसने तो डॉज ही नहीं किया इसको और इसने तो बिना किसी एनर्जी के इस बुलेट को ब्लॉक कर दिया है। तो फिर चैनमो कहता है तुम अब लोग क्या सोचते हो, क्या मैं तुम्हारा कैप्टन बन सकता हूँ या नहीं बन सकता हूँ? और फिर हम चैनमो को अपने ऑफिस में देखते हैं और उसके पास एक आदमी खड़ा होता है और इसका नेम ही शाई हाई लॉन्ग होता है और उसके पास हाथ में डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पर चैनमो कहता है तुम स्टॉप कर जाओ, मैं तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हूँ तुम लोगों को टीच करने का कि कैसे फाइट करनी होती है और मैं दूसरी चीज़ों के बारे में केयर नहीं करता हूँ। तो वो कहता है जो हमारी शैन जिंग टास्क फोर्स है इसके पास पहले से एक मार्शल आर्ट टीचर है,
तो चैनमो कहता है कौन है? तो वो बोलता है बाई माँ, जो कि मार्शल आर्ट्स फैमिली में से है। तो चैनमो कहता है कि उसको बोल सकते हो कि वो जहाँ से लीव कर जाए। तो वो कहने लग जाता है मैं उसको जो शेनजिंग टास्क फोर्स है उससे उसको फायर नहीं कर सकता हूँ, निकाल नहीं सकता हूँ। तो चैनमो कहता है अरे कितनी अनोइंग बात है ये तो, चलो मैं ही कह दूंगा, बस एक दो वर्ड ही कहने हैं ना उसको जब वो आएगा। और फिर जो लॉन्ग होता है वो कहता है कि ये है हुआ जाए हुए की ट्रेनिंग मेथड जो कि शेनजिंग टास्क फोर्स यूज करती है, और कहता है मैं इन लोगों से डिफरेंट हूँ और मैं अलग तरीके की तकनीक यूज करता हूँ। तो चैनमो कहता है तुम जहाँ पर इन लोगों से बेस्ट हो। तो वो भी कहता है मैं इनर रैलम के पीक पर हूँ और जो दूसरे लोग हैं वो आउटर रैलम पर ही हैं। तो चैनमो कहता है ओके ओके, अब तुम लीव कर सकते हो और इतनी बात बताने के लिए तुम्हारा थैंक यू। और फिर वो उस तकनीक को देख रहा होता है और कहता है जो ये लोग हैं इनकी कल्टीवेशन बेस बहुत ही ज़्यादा लो है और बस इनमें से जो लॉन्ग है वही इनमें से बेस्ट है और वो ये तकनीक इनको फंडामेंटल्स के लिए काम आएगी। और फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं जो चैनमो होता है इनके पास जाता है और लॉन्ग को अपने पास बुलाता है। तो लॉन्ग को जो एक तकनीक होती है वो उसको दे देता है और कहता है कि ये जो तुम्हारा ट्रेनिंग मेथड था इसका वो अपग्रेड वर्जन है और अब से तुम हुआ जाए जुए की तकनीक मत यूज करना और इसको ही यूज करना, और तुम्हारा अगले 3 दिन के बाद टेस्ट होने वाला है और जो भी तुमको कोई क्वेश्चन हुआ तो वो मैं तब तुमको आंसर दे दूंगा। और जो लॉन्ग होता है इस मेथड को देखते हुए अपने मन में कहता है जो ट्रेनिंग मेथड है वो पहले तो टेस्टेड किए जाते हैं और फिर बहुत सारे मास्टर के द्वारा उसको इम्प्रूव किया जाता है और फिर एक जो ट्रेनिंग मेथड होता है कंप्लीट किया जाता है। पर इसने तो सिर्फ एक नाइट में ही एक ट्रेनिंग मेथड हमको दे दिया है और फिर उस ट्रेनिंग मेथड को देख रहा होता है और उसके भी पसीने छूट रहे होते हैं और कहता है ओ माय गॉड। और जो दूसरे लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं इसने तो एक रात में ही एक और मेथड बना दिया है और कहते हैं क्या हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और एक कहता है अरे बस इतनी होप करो कि हम मारे न जाएं। पर हम देखते हैं लॉन्ग उनको कहता है अरे ये मेथड तो बहुत ही ज़्यादा रेयर है और ये तो 100 टाइम्स बेटर है हमारे प्रीवियस वाले मेथड से और तुम लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो और हम इस चांस को मिस नहीं कर सकते हैं। तो ये सुनकर वो भी कह रहे होते हैं अरे ये तो फिर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बात है, हम लोग भी बहुत ज़्यादा अब स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। और जो लॉन्ग होता है वो कहता है कैप्टन चैन जो हम शेंग लॉन्ग जुए हैं उसके साथ एक न्यू एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और हम उसको कंबाइन भी कर सकते हैं जो कि हमारे पास पहले से एनर्जी है। तो चैनमो कहता है जो ये शेंग लॉन्ग जुए तकनीक है ये बेस तो हुआ जाए जुए के मेथड पर ही है और इसके साथ हम न्यू एनर्जी को क्रिएट और कंबाइन भी कर सकते हैं जो हुआ जाए जुए की तकनीक थी। तो तभी कोई एक आदमी कहता है अरे क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, और वो आदमी दिखाया जाता है जो कि कहता है तुमको पता भी है क्या, तुमको आइडिया भी है क्या, तुम क्या बात कर रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो और तुम इतना बोल रहे हो, बस यही इनफ बात है कि हम तुमको मार सकते हैं। और कहता है कि जो थोड़ा सा ही चेंज है जो अफेक्ट कर सकता है जो मेरिडियन का रूट होता है उस एनर्जी को अफेक्ट कर सकता है थोड़ा सा चेंज ही, और हम जो पिछली एनर्जी होती है उसके साथ ओरिजिनल एनर्जी के साथ इसको कंबाइन नहीं कर सकते हैं। और यहीं पर जो एपिसोड खत्म होता है गाइस, और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये कौन आदमी है जो कि चैनम को ये सब बातें कह रहा है और कि एक आदमी जहाँ पर आता है और चैनम को कह रहा होता है कि तुम्हारी ये तकनीक गलत है और ऐसा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और इसके लिए हमको तुमको मार देना चाहिए। और उसे देखकर दूसरे लोग कह रहे होते हैं ये तो मास्टर पान है। तो चैनमो कहता है अच्छा तुम हो पान रूइमिंग, और जो कि जहाँ का टीचर है और कहता है कि मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ यहाँ से। तो फिर पान रूइमिंग कहता है मेरे ऊपर कोई भी रूल्स लागू नहीं होते हैं और ना ही मुझे कोई बता सकता है कि मैंने क्या करना है, और ख़ास करके तो तुम्हारे जैसा आदमी जिसको मार्शल आर्ट्स के बेसिक का भी पता नहीं है। तो चैनमो कहता है जो ये तुम बेसिक की बात कर रहे हो ये तो सिर्फ एक वे है कि जो मार्शल आर्ट्स की थ्योरी होती है उसकी वीकनेस को छुपाने का। तो वो फिर कहता है कि तुम तो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो मार्शल आर्ट्स की कम्युनिटी का, और कहता है कि मुझको तुम्हें लेसन सिखाना ही होगा ताकि तुम बाद में रिस्पेक्ट करने लग जाओ। और फिर उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा सा आदमी बन जाता है जो कि इसकी तकनीक होती है जुए कैन डायमंड कटर, और ये कहकर वो चैनमो पर अटैक कर देता है। तो ये देखकर दूसरे बोलते हैं ये तो सबसे स्ट्रॉन्गर और लेजेंडरी तकनीक ये यूज कर रहा है अपनी, क्या इससे चैनमो बच पाएगा? हमको लगता है किसी को जाकर रिपोर्ट करनी चाहिए। पर हम देखते हैं कि चैनमो उसको एक मारता है
और उसके साथ ही वो पीछे जाकर गिरता है और ये देखकर वो कहने लग जाता है, अरे तुम तो ग्रैंड मास्टर हो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इतनी छोटी सी एज में तुम कैसे ग्रैंड मास्टर बन सकते हो? ये तो पॉसिबल ही नहीं, कोई भी वे नहीं बनता है। पर चैनमो कहता है, मैंने बोला है ना, तुम तो एक सिर्फ फेलियर हो। तो ये सुनकर वो कहता है कि यदि तुम अपने आप को प्रूव करना चाहते हो तो तुम फिर मार्शल आर्ट्स कंटेस्ट में आ जाना अगले 10 दिनों के बाद, और वहाँ पर मैं तुमको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो वो भी कहता है, अच्छा 10 दिन ही तो मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। तो फिर रुईमिंग भी भागते हुए वहाँ से कहता है, तो फिर वो वहाँ पर तुम्हारी वो लास्ट फाइट होगी। और इसे देखकर दूसरे सब कह रहे होते हैं, ये तो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, ये तो बहुत ही ज़्यादा कूल आदमी है और इसके पास इतनी ज़्यादा पावर है। पर जब ये यहाँ पर पहले आया था इसके में कोई भी इतना एटीट्यूड नहीं था और इसने हम्बल वे में सबसे बात करा था। और कहते हैं कि हमको इसको ही फॉलो करना चाहिए और हम भी फिर मास्टर्स बन जाएंगे। और हम फिर 10 दिन के बाद देखते हैं, हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि शायद फ़ोन पर लाइव होती है और कहती है, जो बिगेस्ट मार्शल आर्ट्स कंपटीशन होता है बाईमा में, वो हर एक 3 साल के बाद होता है और ये 3 दिनों के लिए चलता है। और इसकी जो होस्ट है वो फान फैमिली है। और दूसरे सब बातें कर रहे होते हैं, अरे मैंने सुना है मास्टर फैन भी यहाँ पर होंगे। और एक कहता है, अरे तूने सुना है क्या, चैन फैमिली का भी कोई मास्टर आने वाला है और वो तो अभी तक 20 साल का भी नहीं है। अरे वो कैसा होगा, अरे वो कहाँ पर है? और फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नेम होता है वही चू चैंग। और आपको याद आ ही गया होगा कि एक बार पहले वही फैमिली आई थी जो कि एक मास्टर वही वो और वही जीव जुन थे। और ये जो लड़का वही जीव चैंग होता है वो कहता है, अरे क्या मास्टर जो तो अभी तक 20 साल का भी नहीं है, उसको क्या लगता है कि वो बाईमा में आकर कुछ कर पाएगा? पर तभी हम देखते हैं जहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है इसको, वही वही तुम अपना चुप कर जाओ, अरे अपनी बकवास करना बंद कर दो। तो फिर चू चैंग भी कहता है, अरे ये कौन है लेडी, अरे क्या मैं तुमको जानता हूँ कि तुम कौन हो? तो फिर लड़की कहने लग जाती है, मास्टर चैन तो मेरे आइडल है और तुम में से कोई भी हिम्मत मत करना कि उनके बारे में कुछ ऐसा कह सकते हो। तो फिर जो वही चू चैंग का कोई चमचा होता है वो कहने लग जाता है, अरे क्या बात कर रही हो, क्या वो भी इतना ज़्यादा हैंडसम है मेरे भाई की तरह है और ये भी मास्टर हैं, और तुम इनकी आकर पूजा करो और इनकी सेवा पानी करो और तुम कोई भी पोजीशन इनके साथ कर सकती हो और हम तुमको उसमें हेल्प करेंगे, हा हा हा। और हम देखते हैं जो वही चू चैंग होता है और हम इसको चैंग ही कहेंगे, वो कहता है, तुमने क्या किसी से पूछा नहीं है क्या ये चैंग कौन है? और तुमको क्या लगता है कि तुम मुझको कह सकती हो कि तुम बकवास करना बंद कर जाओ? और अपने साथियों को कहता है कि इसको पकड़ लो और इसको भी लेसन सिखाना ही होगा कि कैसे सबसे बात करनी होती है। तो ये सुनकर वो भी कहती है, अरे क्या क्या? और हम देखते हैं कि उसके आदमी उस पर अटैक करने वाले होते हैं कि वहाँ पर कोई आता है जो और कोई नहीं चैनमो होता है। जब वो अपनी आंखें खोलती है और फिर चैनमो को देखकर जो चैंग होता है वो कहता है, अरे तुम कौन हो और तुम मेरे काम के बीच में आकर, मेरे अफेयर्स में आकर क्यों अपनी टांग अड़ा रहे हो? तो चैनमो कहता है, तुम ही तो मेरी बातें कर रहे थे, मेरे बारे में बोल रहे थे। तो उसे देखकर चैंग भी कहता है, अच्छा तुम तो मास्टर चैन हो। तो हम देखते हैं वो लड़की फिर चैनमो के साथ जाकर खड़ी हो जाती है उसकी आर्म पकड़कर और कहती है, तुम ही मास्टर चैन हो ना? मैं जो शूहे क्यान है उसकी ग्रैंड डॉटर हूँ, सूहे जी ही, और हम इसको शूहे ही कहेंगे। और जी जिसकी बात करी है जो एपिसोड 40 में आया था और आप उस एपिसोड को जाकर देख सकते हैं जिसने नहीं देखा है। और इसे देखकर चैंग कहता है कि तुम सच में ही जहाँ पर आ गए हो बाईमा में, और तुमको जहाँ पर डेथ ही मिलेगी और अब तो तुमको जहाँ पर मरना ही होगा। ये कहकर ही जो चैंग होता है वो चैनमो पर अटैक करने लग जाता है। पर चैनमो हम देखते हैं वो उसको एक मारते हुए कहता है, अरे बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे हो। और इसके साथ ही वो जो चैंग होता है वो पीछे जाकर गिरता है और फिर वहाँ पर धुआं सा हो गया होता है कि इतनी ज़ोर से मारा होता है। और जो ये देखकर उसके साथ वाले कह रहे होते हैं, अरे मिस्टर वही आप कहाँ पर हैं, अरे कहाँ पर है? और तभी हम जैंग को देखते हैं वो कहता है, अरे तुमने मुझको हट कर आए तो मेरी फैमिली वाले तुमको छोड़ेंगे नहीं और तुमको ज़िंदा नहीं रहने देंगे और तुम बाईमा से लीव भी नहीं कर सकते हो। अब मैं देखूंगा कि तुम क्या करोगे। पर हम देखते हैं चैनमो कहता है, अरे अपनी बकवास करना बंद कर दो। और फिर अपनी इनर स्ट्रेंथ से चैंग पर अटैक कर देता है और उसका अटैक लगकर जो चैंग होता है वो अपने मन में कहता है, अरे ये तो अपनी इनर स्ट्रेंथ से अटैक कर रहा है, अरे ये तो ट्रांसफॉर्म, अरे ये तो सच में ही मास्टर है। तो चैनमो से कहता है, अरे मुझको फिर से देखने दो कि तुम फिर से ये सब बातें कैसे कर सकते हो।
और तुम्हारा हेड भी क्या कर लेगा। और कहते अब तुम जहाँ से जा सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि चैंग वहाँ से जा रहा होता है और कहता है अरे मास्टर चैन तुमको इसके लिए पे करना ही होगा। और फिर चैनमो जो था शुए को कहता है यदि तुम जहाँ पर फाइट देखने के लिए आई थी वो तो अब ख़त्म हो गई है और अब तुम भी अब घर जा सकती हो। तो वो भी कहती है जस जस जो आपके साथ मीटिंग है वो तो मेरी बहुत ही बढ़िया रही है। इसके बाद हम हुईशिन मैनर देखते हैं उनका सीक्रेट रूम और वहाँ पर बहुत ही आदमी बैठे होते हैं। और एक कहता है अरे तुम लोग तो सब के सब बेस्ट वॉरियर्स हो बाई माँ के और तुम क्या सोचते हो कि चैनमो जहाँ पर है तो हम क्या कर सकते हैं। तो एक कहता है वो हमारी प्रॉपर्टी को जहाँ से हमसे लेने आया होगा और हम उसे ऐसा नहीं करने दे सकते हैं किसी भी हालत पर। और फिर हम जो चैंग होता है उसके फादर को देखते हैं जिसका नेम होता है वही चांग जून। और वो कहता है मेरी फैमिली भी जहाँ पर है और मैं एश्योर कर देता हूँ कि हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। तो वो कहता है यस यस और हम उसको जहाँ से लीव नहीं करने देंगे। और हम फिर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। कंपटीशन होने वाला होता है और सभी आदमी आए होते हैं देखने के लिए और हमको वही आदमी दिखाया जाता है। इसका नेम शायद वन वही था। और वो कहता है जो भी सभी की सभी फैमिलीज वॉरियर्स और मास्टर जहाँ पर आए हैं मैं उन सभी का वेलकम करता हूँ बाई माँ के मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में। और अपने मन में कह रहा होता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मास्टर हैं और जहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं करता है और यदि मास्टर चैन जहाँ पर आता है तो मैं देखूंगा कि वो क्या करेगा। और फिर कहता है पर अभी तक तो चैनमो जहाँ पर आया ही नहीं है, लगता है वो डर गया होगा और हंसने लग जाता है। पर अब तभी देखते हैं कि जहाँ पर कोई आता है जो और कोई नहीं चैनमो होता है जान जैसे। और उसे देखकर कहते हैं अरे ये तो 18 साल का ही है और ये तो ग्रैंड मास्टर है, अरे ये देखो अरे ये कौन है। पर हम चैनमो को देखते हैं वो कहता है अरे वही फैमिली वाले कहाँ पर हैं। तो फिर चैंग का फादर कहता है हम लोग तो जहाँ पर हैं तुम क्या चाहते हो। तो चैनमो कहता है जो शुए है जाने की जो पहले वो लड़की मिली थी कहता है कि उसको बोलो कि वो जहाँ पर आए और शायद मैं फिर तुम्हारी फैमिली को ज़िंदा रहने दे दूँ। तो ये सुनकर सभी लोग कहने लग जाते हैं अरे ये क्या चाहता है, अरे इसका क्या मतलब हुआ, ये तो डरा रहा है जो वही फैमिली को है कि उसको ये मार देगा। पर हम देखते हैं जो चांग जुन होता है वो हंसते हुए कहता है अरे मास्टर चैन क्या फनी बातें कर रहे हो, पहले तुम दिखाओ कि तुम्हारे पास कितनी पावर है। और उसका एक आदमी कहता है कि अरे मुझको इसे एजुकेट करना दे थोड़ा बहुत। तो वो भी कहता है ओके और इसको ह्यूमिलेट करके छोड़ना, उसकी बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर बेइज्जती करना। और फिर वो आदमी भी नीचे ग्राउंड पर चला जाता है और चैनमुक कहता है मैं वही जुए हूँ वही फैमिली से और तुमसे जो फाइट करने वाला हूँ। तो चैनमो उसको हाथ मारते हुए कहता है अरे तुम तो मुझको हिट भी नहीं कर सकते हो और अपना नेक्स्ट आदमी भेजो। और चैनमुक कहता है तुम तो मुझको टच भी नहीं कर सकते हो और अपना नेक्स्ट आदमी भेजो, वही फैमिली वालों को कहता है। तो वो जो आदमी आया होता है वो कहता है तुम तो बहुत ही कॉन्फिडेंस में बात कर रहे हो मास्टर चैन, पहले मेरे साथ फाइट करो फिर देखते हैं कौन जीतता है। पर हम देखते हैं जो चैनमो होता है वो कहता है आ जाओ। और फिर हमको इसके अगले सीन में दिखाया जाता है जो आदमी वो होता है इसने उस पर अटैक कर दिया होता है और फिर वो पीछे उड़ता हुआ जा रहा होता है। और फिर वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ये देखकर सभी लोग कहते हैं अरे ये क्या हुआ, अरे इसने तो एक ही सेकंड में इसको हरा दिया है। और फिर चैनमो कहता है मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो शुए है वो कहाँ पर है। तो फिर वो जो चांग जुन होता है वो कहता है अरे ये तो एक नॉर्मल सा आदमी था और मुझसे तुम फाइट करनी है तो मुझसे करो। और फिर वहाँ से नीचे सामने चैनमो के खड़ा हो जाता है। और फिर जो चैनमो होता है वो बहुत ही स्पीड के साथ अपनी ताइशुआन फर्स्ट वेरिएशन माउंटेन स्प्लिट तकनीक से अटैक करता है। और इसके साथ ही ये भी एक ही चैनमो से खाकर नीचे पड़ा होता है और कहते हैं अरे तुमने ये हिम्मत भी कैसे कर ली। तो चैनमो कहते हैं मुझे शुए के पास ले चलो। वैसे जहाँ पर ये नहीं क्लियर किया गया जो शुए है वो इसके बारे में चैनमो क्यों बात करा है। और फिर चैनमो हम देखते हैं जो कि वही ग्रुप फैमिली के लोगों को मार देता है, दो और लोगों को मार देता है। ये देखकर तो वो आदमी कहता है अरे ब्लैक गार्ड जो ब्लैक बॉडी गार्ड है वो इसको मार दो और हमको इसको लेसन सिखाना ही होगा, जल्दी से जल्दी आ जाओ। और दूसरे सब लोग भी कहने लग जाते हैं अरे मास्टर चैन को जल्दी से मारो, अरे इसको तो मारना ही होगा। और फिर हम देखते हैं ब्लैक कपड़े पहने होते हैं, सूट बूटी पहने होते हैं और कहते हैं बच्चे अब तुमको मरना ही होगा, तुमने गलत लोगों के साथ पंगा ले लिया है। और चांग जुन भी अपने मन में कहता है अब तो जहाँ पर 6 मास्टर आ गए हैं एक साथ ही, अब तो इसको मरना ही होगा। और हम देखते हैं वो आदमी चैनमो को घेर कर खड़े होते हैं और कहते हैं कि इसको पकड़ लो। पर हम चैनमो को भी देखते हैं जो अपनी त्याशान तकनीक की थर्ड वेरिएशन की फॉर्म को यूज करता है।
और एक ही अटैक में जो सभी लोग होते हैं वो पीछे जाकर गिरते हैं। और ये देखकर दूसरे सभी के तो मुंह खुले के खुले ही रह जाते हैं और कहते हैं, अरे इसने तो 6 पीपल को एक ही स्ट्राइक में मार दिया है। अरे ये तो रियल में इसने ऐसा किया है। अरे ये देखो, अरे शेर मास्टर तो एक ही हिट में हार गए हैं। और हम देखते हैं वो आदमी भी कह रहा होता है, मैंने ये सुना तो है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, पर मैंने ये नहीं सुना था कि जो शेर मास्टर होते हैं वो एक साथ भी इसको हरा नहीं पाएंगे। और इस आदमी का क्या नेम है मैं भी भूल गया हूँ, यदि किसी को याद है तो वो जो कमेंट में बता सकता है। पर हम देखते हैं चैनमो उसके पास एक और आदमी खड़ा होता है, उसको भी मार देता है और कहता है कि जहाँ पर शू है वहाँ पर मुझे भी ले चलो। पर हम तभी देखते हैं कि जहाँ पर कोई आता है और कहता है रुक जाओ, और हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो कि हवा में उड़ रहा होता है। और ये लीडर होता है बाईमा मार्शल आर्ट कम्युनिटी का, और ये पान फैमिली का है। इसका नेम है पान जुएशान। और वो चैनमो को कहता है, तुम्हारी पावर इतनी भी नहीं है जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी, पर जो तुम्हारी तकनीक है वो बहुत ही बढ़िया है और तुम जहाँ से अब लीव कर सकते हो और मैं ये सब कुछ को संभाल लूँगा। तो फिर चैनमो कहता है, ये तो एक नॉर्मल सी तकनीक थी, पर तुम्हारी भी बहुत ही बढ़िया तकनीक है और बस थोड़ी बहुत ही इसमें कमी है। तो वो कहता है, क्या तुम मेरी तकनीक के बारे में जानते हो? तो फिर चैनमो कहता है, तुम ब्रेक थ्रू तो करना चाहते हो, पर तुम्हारा जो माइंड सेट है वो सही नहीं है और जो तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है वो अब कम हो रही है। तो फिर जो जुए शान होता है वो कहता है, क्या तुम्हारे पास कुछ सजेशन है जो तुम मुझे दे सकते हो? तो चैनमो कहता है, तुमको एक प्रॉपर कंटेनर चाहिए तुम्हारी एनर्जी के लिए। तो ये सुनकर वो कहता है, अरे तुम्हारा क्या मतलब है? और फिर कुछ सोचता है और फिर कहता है, अरे ये बात है। और फिर इसके साथ ही वो अपना वहीं पर कल्टीवेशन करने लग जाता है। और उसे ऐसा करते हुए देखकर जो इसके साथ वाले होते हैं वो कहते हैं कि इसको प्रोटेक्ट करो और इसके आसपास घेर कर इसको खड़े हो जाते हैं। तो चैनमू भी अपने मन में इसे देखकर कह रहा होता है, पान जुए शान एक जीनियस आदमी है और इसने डिफरेंट मेथड जो अलग अलग फैमिली से लेकर उनको कंबाइन कर कर कल्टीवेशन कर रहा है और ये थोड़ा सा ही दूर है इमॉर्टल बनने से और इसकी एनर्जी बहुत ही बढ़िया है। और इसे ऐसा करता हुआ देखकर सभी लोग कह रहे होते हैं, ये चल क्या रहा है? जो मास्टर पान थे वो मास्टर चैन की बातों को समझ रहे हैं और कहते हैं कि ये क्या सच में हो रहा है? क्या लगता है ये तो चैनमो तो गॉड है। और फिर हम देखते हैं जो पाई जो शान होता है वो अपने कल्टीवेशन कर कर अपनी आंखें खोलता है और फिर खड़ा होकर फिर से चैनमो के सामने झुककर कहता है, मास्टर चैन आपका बहुत ही धन्यवाद, आपने मेरी इतनी हेल्प की। तो ये देखकर सभी लोग कहते हैं, अरे ये क्या? ये तो इसे मास्टर चैन कह रहा है। क्या सच में मास्टर चैन कह रहा है? लगता है ये तो चैनमो को मास्टर चैन को अपना टीचर बनाना चाहता है ये सीनियर तो। और तभी हम उस आदमी को देखते हैं, वो कहता है, अरे सर इसने तो हमारे लोगों को मारा है, बाईमा के लोगों को मारा है और बाईमा के लिए इसके साथ फाइट कीजिए और हमको जस्टिस दीजिए। तो फिर पाई जो शान कहता है, मेरा तो कोई भी लेना देना नहीं है बाईमा से। और फिर चैनमुक कहता है, मास्टर चैन आप मेरे गेस्ट बनकर मेरे घर आ सकते हैं। तो चैनमुक कहता है, नहीं नहीं मुझको अभी भी कोई काम है। और फिर दूसरों को कहता है, अरे जो शुए है वो कहाँ पर है? तो एक आदमी गिरते हुए कहता है, अरे मुझे पता है मिस शुए कहाँ पर हाइड की गई हैं, वो जो वही फैमिली का सीक्रेट मैनर है वहाँ पर हैं। तो चैनमो से कहता है, तुम तो इनके लॉयल सर्वेंट हो वही फैमिली के, और तुम मेरे साथ चलो। और दूसरों पर अपना कोई अटैक करता है और सभी को वहीं पर मार देता है। और वो आदमी कह रहा होता है, अरे मास्टर चैन मैं आपको वहाँ पर लेके जाता हूँ और मुझे आप मारना मत। और हम दूसरे आदमी देखते हैं वो सभी के सभी मारे जाते हैं। और ये देखकर वो आदमी कहता है, अरे वही फैमिली के सारे लोग ही मारे गए। और फिर चैनमो वहाँ से जा रहा होता है और जो पई जो शान और वो आदमी कहता है, मास्टर चैन फेयरवेल। और जो चैनमो होता है उस आदमी के साथ वहाँ से जाने लगता है। ऐसा होता देख दूसरे सब लोग भी कह रहे होते हैं, अरे मास्टर चैन तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और फिर हम देखते हैं कि वो आदमी चैनमो को उनके जो हाइड किया गया है शुए को वहाँ पर ले आता है और कहता है, मुझको ये तो पता है कि उनको यहाँ पर हाइड किया गया है मास्टर चैन, पर मुझे ये नहीं पता है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर हैं। और फिर हम देखते हैं कि चैनमो उस घर के अंदर आ गया होता है और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जो वही चू चैंग होता है। वो कहता है, ओए हाय हाय। और कहता है, मास्टर चैन मैंने सोचा नहीं था कि तुम जहाँ पर आ जाओगे, पर ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो चैनमो भी कहता है, बाहर आ जाओ। और हम तभी दिखाया जाता है कि एक बूढ़ा सा आदमी आ जाता है और कहता है, मास्टर चैन आप तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं और मैं तो एक मरने वाला आदमी हूँ, और फिर भी आपने जो मेरी प्रेजेंस थी यानी कि मैं कहाँ पर छुपा हूँ आपने उस चीज़ को सेंस कर लिया। और हम देखते हैं
जो चूहे चैंग होता है वो कहता है ग्रैंडपा आप ध्यान रखना। तो वो कहता है मास्टर चैन मुझे आपको ये बात बता देने दोगे, बहुत ही ज़्यादा गर्ल्स हैं जो कि मेरे ग्रैंडसन के साथ सोना चाहती हैं, उसके साथ मज़े करना चाहती हैं। और जो चूहे जी को ये अधिकार मिला है, उसको ये ऑफ़र मिला है, और उसको तो अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि मैं जो इस काम के लिए चूज की गई है। तो चैनमो उसे कहता है मैं अभी अभी जो मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन था वहाँ से आ रहा हूँ, और तुम्हारे सारे के सारे लोग मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा, और अब तुम्हारी टर्न है। और जो चूहे है तुम उसको छोड़ सकते हो, और फिर मैं शायद तुमको जहाँ पर जिंदा भी छोड़ सकता हूँ। तो ये सुनकर वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है अरे क्या बोले तुम मेरे फैमिली के लोगों को ऐसे ही नहीं मार सकते हैं, यदि कुछ ऐसा हुआ तो मैं तुमको अभी के अभी मार दूंगा। तो चैनमो कहता है अरे देख ही लेते हैं कौन क्या कर सकता है। और चैंग का ग्रैंडफादर होता है, वो चैनमो को कह रहा होता है कि तुम ऐसे ही मेरे लोगों को मार नहीं सकते हो, यदि तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुमको मार दूंगा। तो चैनमो कहते हैं अरे देख ही रहती हैं कि तुम क्या कर सकते हो। और हम देखते हैं कि जो उसका ग्रैंडफादर होता है वो चैनमो पर अटैक कर देता है, और फिर उनकी अटैक की पावर के कारण वहाँ पर धमाका भी होता है। पर हम देखते हैं जो चैनमो होता है उसके हाथ उसने पकड़ लिया होता है और कहता है ये अटैक उन 6 लोगों से तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो उन 6 लोगों ने मिलकर अटैक मुझ पर किया था, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। पर फिर से चैनमो उस पर अटैक करते कहता है पर ये अभी भी यूजलेस है, और फिर वो पीछे जाकर गिरता है। तो उसे देखकर वो चिल्ला रहा होता है चू चैंग अरे ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर। तो वो भी कहता है मैं तो सही हूँ। और फिर चैनमो को कहता है तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, और मैं सारी की सारी तुम्हारी एनर्जी को ख़त्म कर दूंगा और उसको अपने लिए ले लूँगा। तो ये सुनकर चैनमो कहता है अच्छा तुम दूसरे लोगों की जो स्पिरिट एनर्जी होती है जिंदा लोगों की वो भी ऑब्जर्व कर लेती हो, ये तुम कैसा डार्क मैजिक यूज कर रहे हो, और इसके लिए तो तुमको अब मरना ही होगा। और फिर हम देखते हैं वो अपने 8 अलग अलग अपने जैसे ही क्लोन्स बना लेता है। तो इसे देखकर चैनमो कहता है ये तो एक सिर्फ इल्यूजन है, और जो मेरी हेवन की स्वाड है वो इसको डिस्ट्रॉय कर देगी, और उस स्वाड के साथ इस पर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि उस स्वाड के साथ इन पर बहुत ही भयानक अटैक हो रहा होता है, और जो उसकी आर्म भी काटी जाती है। तो ये देखकर वो कहता है अरे ये कौन सा मैजिक वेपन है। तो चैनमो कहता है तुमको जी जानने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, और फिर बहुत ही भयानक सा अटैक उस पर कर देता है। और जिसके साथ देखते हैं कि उसकी आर्म भी काटी जाती है, पहले तो उसके जो क्लोन्स थे उनकी ही काटी जा रही थी। और ये देखकर उसका ग्रैंडसन भी उसके पास आता है और कहते हैं ग्रैंडफादर आप सही तो है ना। पर हम देखते हैं जो चैनमो होता है अपनी स्वाड से फिर से इस पर अटैक करने वाला होता है। तो वो अपने ग्रैंडसन को कहता है अरे तुम क्या देख रहे हो, मेरी हेल्प करो। और फिर उसको पकड़कर उस स्वाड के सामने कर देता है, और जिसके साथ हम देखते हैं जो चू चैंग होता है वो तो यहीं पर ही मारा जाता है। और ऐसा देखकर जो दूसरे इसके साथ वाले कुछ और लोग भी होते हैं वो कहते हैं अरे जल्दी से जल्दी भागो, अरे इसने तो अपने ग्रैंडसन को जिंदा ही जहाँ पर सेक्रीफाइस कर दिया अपने लिए। और हम देखते हैं वो भी फिर हवा में उड़कर जो लोग जहाँ से भाग रहे होते हैं एक आदमी के पीछे उड़ते हुए आ जाता है, और फिर उसकी गर्दन पर उसको काट लेता है। और फिर उसके साथ ही जो उसकी आर्म होती है जो काटी गई थी चैनमो के द्वारा वो फिर से आ जाती है, और कहता है अरे ये तो अब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और फिर कहता है पहले मैं वो काम ख़त्म करता हूँ जो मेरे ग्रैंडसन ने स्टार्ट किया था उस गर्ल के साथ। और फिर वहाँ से उड़ते हुए भाग जाता है। तो चैनमो भी उससे पीछे आ रहा होता है और कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, और अपनी स्वाड के साथ उस पर अटैक कर देता है। पर हम देखते हैं कि वो इसके साथ ही 2 टुकड़ों में काटा गया होता है। और ये देखकर चैनमो कहता है ये तो अब डीमन बन गया है और मुझको इसको मारना ही होगा। और इसके साथ ही हम देखते हैं जो चैनमो होता है उसके हाथ में फ्लेम आ जाती है, और उसके साथ ही जो वो 2 टुकड़े काटे गए थे 2 पीस हो गए थे उन पर अटैक कर देता है, और वो दोनों के दोनों ही जलने लग जाते हैं। और इसके साथ ही इसका भी खात्मा हो जाता है। और इसके बाद हमको एक कमरा दिखाया जाता है जिसको जो चूहे को बांध कर रखा होता है। और तभी वहाँ पर चैनमो आता है। चैनमो को देखकर वो कहती है मास्टर चैन आप जहाँ पर मुझको बचाने के लिए आ गए, आपका बहुत ही बहुत थैंक यू मास्टर चैन। तो चैनमो भी कहता है अरे अब तो तुम सेफ हो ना। और तभी उसको फोन आने लग जाता है मुरों का, और फिर उससे बात करता है कि क्या बात है कि जो तुम मुझे कॉल लगा रही हो। और इसके बाद हम जो हुआंग जान विलेज होता है उसका सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर एक नेशनल टूर्नामेंट होना होता है,
और जो अलग अलग जगह के लीडर्स होते हैं यानी कि जियांग बाई, बाई मा, हु डोंग एंड हु शिके, वो जहाँ पर आते हैं और अपने जो भी कोई गलत फहमी होती है उसको सॉल्व करते हैं। और जहाँ पर बहुत ही बड़ा इवेंट होता है और बहुत ही बढ़िया बढ़िया फैमिली भी जहाँ पर आती हैं और जो एक दूसरे की जो प्रॉपर्टी होती है उसको भी टेक ओवर कर लिया जाता है यानी कि फाइट हराकर। और फिर हम देखते हैं जो फाइटिंग चल रही होती है और जो हुआंग चैनलॉन्ग की तरफ से फाइटिंग कर रहा होता है आदमी, उसने हुशी के मास्टर को हरा दिया होता है और इसे देखकर कहते हैं इसने तो ग्रैंड मास्टर को एक ही हिट में हरा दिया है, अरे ये है कौन। और तभी वो आदमी कहता है मेरा नेम सुन बात्यान है और मेरे नेम को तुम सभी लोग याद रखना और मेरे सामने सरेंडर कर दो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। और फिर हंसने लग जाता है। और फिर हम एक आदमी देखते हैं जो हुआ डोंग से होता है, हुआंग चैंगलॉन्ग। वो कहता है अरे मास्टर सुन, आप तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और मैं जो जियांग बाई और होशी की प्रॉपर्टी है उनकी प्रॉपर्टी को मैं ले लूँगा। और हंसने लग जाता है ये भी। और फिर हमको दिखाए जाते हैं होशी का आदमी जिसका नेम होता है शेन काई शेंग। वो कहता है इस हुआंग चैनलॉन्ग को ये फाइटर कहाँ से मिला है। तो और जो उसके साथ वाला आदमी होता है जो सफ़ेद कपड़ों में है वो होता है जियांग बाई का गुफैंग। वो कहता है ये तो हमारे सभी के सभी जो प्राइजेस थे उनको ले रहा है और हमको बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे रहा है। और हम देखते हैं कि ये आदमी मूरों के फादर को कह रहा होता है कि तुम पिछली बार तो 2 मैच जीत गए थे, पर मैं इस बार बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे ऊपर अपने पैसे वेस्ट कर दिए हैं और अब तुमको जो तुम्हारा बाईमा है वो मुझको देना ही होगा। और फिर मूरों का फादर जो मास्टर शू होते हैं उसको कहता है इस आदमी ने तो ग्रैंड मास्टर को एक ही बार में हरा दिया है और ये कोई नॉर्मल फाइटर नहीं है और हम भी सरेंडर कर देते हैं। तो फिर वो कहता है मुझको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बाय करने दो और यदि एक बार जहाँ पर मास्टर चैन आ गए तो हमारी जीत तो पक्का ही है। तो वो कहता है अरे मास्टर शू, आप अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप ऐसा मत कीजिए। पर हम देखते हैं जो मास्टर शू होता है वो वहाँ से नीचे ग्राउंड में आ जाता है और कहता है आप मेरे साथ फाइट कीजिए और मैं भी देखता हूँ कि आपकी तकनीक कितनी बढ़िया है। और अपने मन में कहता है मूरोंग, मुझको होप है कि जो मास्टर चैन के लिए तुम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी और तुम शायद उसको मना सकती हो कि वो हमको जहाँ पर हेल्प करे। तो फिर सुन बात्यान भी कहता है अरे एक और चैलेंज करने के लिए आ गया। और फिर ये कहते उस पर अटैक कर देता है और कहता है तुमको मैं जहाँ से जल्द ही भेज दूंगा। और कहता है ये अटैक को मेरे को संभालो। और हम देखते हैं मास्टर शू भी उससे अपनी पाम तकनीक से अटैक कर रहे होते हैं, पर हम देखते हैं सुन बात्यान को इससे कुछ भी नहीं होता और वो भी मास्टर शू के बहुत ही ज़ोरदार से मारता है। और जिसके साथ ही मास्टर शू पीछे जाते हैं और वो भी फिर अपना लड़खड़ाते हुए खड़े होते हैं और कहते हैं तुम स्ट्रांग तो हो पर मैंने अभी तक तुम्हारे से अपनी हार स्वीकार नहीं की है। तो ये सुनकर सुन बात्यान फिर से उस पर अटैक कर देता है और कहता है इसके साथ ही तुम ख़त्म हो जाओगे। और मास्टर शू भी अपने मन में कह रहे होते हैं मास्टर चैन अभी तक जहाँ पर क्यों नहीं आए हैं। और कहता है कि अब मैं मूरोंग फैमिली को अपनी लाइफ से ही अब मर जाऊंगा। और इसके साथ ही उनको थैंक यू करता है कि उन्होंने मुझे सेव कर लिया था। और फिर हम देखते हैं जो सुन बात्यान होता है वो भी उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है और कहता है इसको संभालो। और जो चैनमो जहाँ पर आ जाता है उसे देखकर मास्टर शू कहते हैं मास्टर चैन आप जहाँ पर आ ही गए। और जो हुआंग चैनलॉन्ग होता है वो भी कहता है क्या ये है मास्टर चैन, ये तो एक स्कूल वाला लड़का लगता है, हाई स्कूल में जो पढ़ता है। और फिर सुन बात्यान भी कहता है अरे क्या तुम हो मास्टर चैन, और जल्दी से जल्दी अपने घुटनों पर आ जाओ और मुझसे माफ़ी मांगो, फिर शायद मैं तुमको ज़िंदा छोड़ सकता हूँ। तो चैनमो कहता है मुझे तो लगता है कि तुम ये सब कुछ करोगे और फिर शायद मैं तुमको ज़िंदा छोड़ सकता हूँ। और हम देखते हैं जो हांग चैंगलॉन्ग होता है वो भी गुस्सा करते हुए कहता है अरे तुम तो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो मास्टर सुन की, तुम क्या मरना चाहते हो। तो फिर चैनमो भी बहुत ही डरावनी सी नज़र से उसकी तरफ देखता है और कहता है डाई। और इसके साथ ही उसके आसपास बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ जाता है और वो बहुत ही डरने लग जाता है और फिर दूसरे लोगों को कहता है अरे मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। और तभी हम देखते हैं जो जियांग बाई होता है वहाँ से गुई फेंग, वो आदमी कहता है इसकी आवाज़ ने तो इसको मार ही दिया था, इसमें कोई ना कोई तो बात है। और हम देखते हैं जो सुन बात्यान होता है वो कहता है तुम यदि मास्टर चैन हो तो क्या हुआ, तुम्हारी पावर मेरे सामने कुछ भी नहीं है और तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। और कहता है यदि इतनी हिम्मत है तो आ जाओ और तुम मुझसे सिंगल भी तुम्हारा एक भी चांस नहीं है कि तुम मुझसे सिंगल हिट भी सहा सको।
और फिर हम देखते हैं इसके पीछे एक 8 हाथों वाला आदमी आ जाता है और इसकी तकनीक का नेम होता है 8 आर्म्ड गॉडजिला। और ये कहते ही वो चैनमो पर अटैक करने वाला होता है। और इसे देखकर मास्टर शू भी कहते हैं ये तो 8 आर्म गॉडजिला लेजेंडरी तकनीक है जो कि 8 आर्म शियांग जोंग के द्वारा डेवलप की गई है। और ये तो फिर शियांग जोंग का स्टूडेंट हुआ। और इस 8 हाथों वालों की हमने पहले भी एपिसोड 55 में देखा था, जिसका कि जो स्टूडेंट था रू ब्यातान और जिसको चैनमो ने मारा था। और हमको सियान चौंग के बारे में बोला जाता है कि जो 20 साल पहले जो साउथ ईस्ट में था क्युंगलाओ क्लैन और डाली के जो 8 ग्रैंड मास्टर थे उसको इसने हरा दिया था। और जो गवर्नमेंट थी उसने अपने सबसे पावरफुल वेपन को यूज किया था कि वो इसको जहाँ से दूर रख पाए। तो चैनमो कहता है वो अपने टॉप पर पहुँच गया था और उसने अपनी ही एक तकनीक क्रिएट कर दी। वो तो बहुत ही जीनियस आदमी था। और फिर हम देखते हैं चैनमो भी अपनी त्यायशान तकनीक की फर्स्ट वेरिएशन से जो कि माउंटेन स्प्लिट है उससे सुनबा त्यान पर अटैक कर देता है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि सुनबा त्यान वहाँ पर नीचे गिरा होता है। और फिर चैनमो जो अपनी सेकंड वेरिएशन तकनीक होती है उससे भी उस पर सुनबा त्यान पर अटैक कर देता है। और ये देखकर सुनबा त्यान तो चौंक जाता है और फिर से सुनबा त्यान पीछे जाकर गिरता है। और वो कहता है अरे ये क्या चल रहा है, मैं तो अपनी परफेक्ट स्टेट में हूँ और ये फिर भी मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं इसके साथ फाइट नहीं कर सकता हूँ। और फिर कहता है कि इसके बारे में मुझे नहीं सोचना चाहिए, मुझको तो जहाँ से पहले भागना चाहिए। और ये कहते ही वो वहाँ से बहुत ही जल्दी से भागने लग जाता है। पर हम देखते हैं कि जो चैनमो होता है वो अपनी स्वॉर्ड के साथ उससे पीछे से अटैक कर देता है और कहता है कि अब तुम भागना चाहते हो जहाँ से, अब तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है। और हम देखते हैं इसके साथ ही सुनबा त्यान के बीच में से वो स्वॉर्ड निकल जाती है और इसके साथ ही सुनबा त्यान मारा जाता है। इसे देखकर कहते हैं मास्टर चैनमो ने तो इसको 3 ही स्ट्राइक में मार दिया है। और फिर जो चैनमो होता है वो अपनी चील की नज़र से जो हुआंग चैनलॉन्ग होता है उसकी तरफ देखता है। वो तो फिर डरते हुए कहता है अरे प्लीज़ मास्टर चैन मुझको माफ़ कर दीजिए और जो हुडांग है वो आपका हुआ। और फिर जो चैनमो होता है वो होशी के मास्टर की तरफ देखता है तो वो भी डरते हुए कहता है यदि मास्टर चैन होशी से कुछ भी चाहते हैं तो मैं आपको वो चीज़ दे दूँगा। तो फिर चैनमो मूरों के फादर को कहता है होशी और हुडोंग को मेरे लिए टेक ओवर कर लो। तो वो भी कहता है यस सर। और इसके बाद हम जो सेंजिंग टास्क फोर्स होता है उसकी जगह को देखते हैं कि सोल्जर जो होते हैं वो भाग रहे होते हैं। और फिर हम शान को देखते हैं जो चैनमो को कहता है तुमको आइडिया भी है क्या कि तुमने किसको मारा है। वो आदमी शियांग चोंग का स्टूडेंट था। तो चैनमो कहता है तो क्या हुआ। तो फिर जो शान होता है वो फिर से स्टोरी सुनाने लग जाता है 20 साल वाली और कहता है कि अब तुमने उसको रीजन दे दिया है कि वो जहाँ पर फिर से वापस क्यों आ सकता है। तो चैनमो कहता है यदि वो जहाँ पर आ गया तो मैं उसको मार दूंगा। तो ये सुनकर शान कहता है अरे तुम तो अपना बहुत ही कॉन्फिडेंस में कह रहे हो ये बात है पर तुम उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। तो चैनमो भी कहता है अरे ओके ओके ओके। और फिर शान जाते कहता है कि और ट्रबल खड़ी करना अब तुम बंद कर दो अभी के लिए। तो चैनमो भी कहता है कि अब मेरा टाइम आ गया है कि जो मेरी पावर है मैं उसको कम यूज करूं। और इसके बाद हम 2 वीक्स के बाद देखते हैं मूरैंड यूनिवर्सिटी को। और उसके बाद चैनमो खड़ा होता है और कहता है 600 साल बीत गए हैं कि मैं अब फिर से जहाँ पर फाइनली आ ही गया हूँ और इस बार मैं जहाँ पर कोई भी अपनी मिस्टेक नहीं करूँगा। और फिर हम देखते हैं जो चैनमो होता है वो बॉयज़ हॉस्टल में आ गया होता है और किसी गेट को खड़काते हुए कहता है कि मैंने जहाँ स्टडी करने के लिए कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट को पास किया था ताकि मैं इस स्कूल में एक्सेप्ट कर लिया जाऊँ। और मैं अब जहाँ पर जो मेरे फ्रेंड्स थे उनको गुड बाय कह देता हूँ। और फिर वो कमरे में आ जाता है और हमको एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नेम होता है जान हाई सुन। और वो इससे बात करता है और कहता है मैं जिया डू शाह से हूँ। और जो दूसरा होता है उसका नेम होता है हे जान। और वो कहता है जो दूसरे 2 लोग हैं वो जहाँ से चले गए हैं और जब वो आएंगे वो तुमसे मिल लेंगे। और इसके बारे में चैनमो कहता है कि ये अपनी सारी लाइफ ही अपना नेम प्रोनाउंसिएशन करने में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। और फिर और एक आदमी होता है वो कहता है मैं हूँ वैन डिंग यू, मैं हूँ हांग चैंग से। और इसके बाद भी चैनमो इनसे हाय हेलो करता है और कहता है मैं भी चैनमो हूँ। और इसके बाद हम चैनमो का मेंशन देखते हैं और हमें वहाँ पर 2 आदमी दिखाए जाते हैं। एक आदमी दूसरे को कहता है होंग लैंग तुम अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन जहाँ पर ले तो आए हो ना। तो वो भी कहता है तुम अपना बकवास को बंद कर दो। और जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गार्ड्स थे
और मैं मुश्किल से ही अपने साथ इस चीज़ को लेकर आया हूँ। तो वो फिर कहता है, होंग लांग तुम श्योर हो के इसके साथ हम इसको मार सकते हैं? तो वो भी कहता है ऑफ कोर्स, इसके साथ तो मैं माउंटेन को भी हिलाकर रख सकता हूँ। और इसके साथ ही हम देखते हैं वो मिसाइल सी उस गन में से छोड़ देता है और जो हम देखते हैं जो मेंशन होता है उसमें जाकर वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और फिर कहता है अरे हमने अपना काम कर दिया है और हम जहाँ से अब जाते हैं। पर हम देखते हैं इनके पीछे हवा में जान क्यों चेंग होती है और कहती है तुम लोग कौन हो कि जहाँ पर जिसने रॉकेट फायर किया था। तो उसे देखकर लाल बालों वाला कहता है अरे ये तो एंजल है, अरे इसने हमको देख लिया है, ओ माय गॉड। अरे कहता है अरे मैंने नहीं ये किया है। तो दूसरा भी कहता है अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और फिर हम देखते हैं जान क्यों चेंग कहती है इसका मतलब ये सब कुछ तुमने ही जहाँ पर किया है और इसके लिए तुमको मरना होगा। जो चैनमो होता है, चैनमो के घर पर दो आदमी अटैक करने के लिए आए होते हैं और एक आदमी वहां पर मिसाइल छोड़ देता है। पर उसके बारे में जान क्यों चैंग को पता लग जाता है और फिर जान क्यों चैंग उन पर अटैक कर देती है। पर हम देखते हैं जो उन दो आदमी से जिसके हरे कपड़े पहने होते हैं उसका नेम क्योंग बी होता है और दूसरे का नेम होंग लैंग होता है। हम देखते हैं जो किंग बी होता है वो भी अपना अटैक जान क्यों चैंग पर कर देता है आगे होकर। पर इसके साथ जान क्यों चैंग को कुछ नहीं होता। पर हम देखते हैं कि कुंगबई के तो पसीने छूट रहे होते हैं। तो जान क्यों चैंग वहाँ पर हवा में उड़ रही होती है और कहती है लगता है तुम भी वॉरियर हो। तो ये सुनकर कुंगबई कहता है कि मैं सिर्फ वॉरियर नहीं हूँ, जो डाली की पावर लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग मेरी पावर ग्रैंड मास्टर के इक्वल है। तो ये सुनकर जान क्यों चैंग कहती है ओ ग्रैंड मास्टर क्या यही तुमको सूट करता है? तो ये सुनकर फिर से कुंगबई कहता है तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो तो इसके लिए तुमको पे करना ही होगा। और अपनी तकनीक होती है हॉलिंग गेल और कहता है कि मुझे अपनी पावर दो और इसी के साथ ही जान क्यों चैंग की तौर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं इसे देखकर जो होंगलांग होता है वो कह रहा होता है अरे अरे इसको हर्ट मत करना। तो ये देखकर क्योंकि उसको कहता है अरे होंगलैंग तुमको अभी भी इसकी ब्यूटी के पीछे पड़े हुए हो, तुमको अपनी लाइफ की थोड़ी सी भी चिंता नहीं है, क्या पता ये हमको मार ही दे। पर हम देखते हैं जान क्यों चैंग को कहती है तुम्हारी ये बातें बहुत ही ज़्यादा हो गई हैं और मैं अब तुमको दिखाती हूँ कि रियल तकनीक क्या होती है। और उसके हाथ में वही स्वॉर्ड होती है जो कि चैनमो ने दी थी और अपनी तकनीक फोनिक्स डांस 9 वर्ल्ड यूज करती है और इसी के साथ ही इन पर अटैक कर देती है। पर ये देखकर जो किंग भी होता है वो कहता है अरे जल्दी से भागो। पर हम देखते हैं कि होंगलैंग कहता है कि मैं तो वेपन एक्सपर्ट हूँ और मैं जहाँ से भाग नहीं सकता हूँ, मेरे लिए तुमको वेट करनी होगी। पर हम देखते हैं कि जो जान क्योंग चैंग होती है वो किंग बी के पीछे जाती है और फिर उस पर अटैक कर देती है। तो किंग बी भी अपनी तकनीक का यूज कर अपने आसपास बैरियर बना लेता है। पर हम देखते हैं कि जान क्योंग चैंग की स्वॉर्ड उस बैरियर को तोड़कर उस पर अटैक कर देती है। तो ये देखकर जो होंगलैंग होता है वो अपने पास से बंदूक निकालता है, गन निकालता है और कहता है कि तुमने हमको हर्ट किया है और मैं अब तुमको छोड़ूंगा नहीं। और अपनी उसमें से गोली चला देता है जान क्योंग चैंग की ओर। पर हम देखते हैं कि इसके साथ जान क्योंग चैंग का कुछ भी नहीं होता। तो ये देखकर वो डरते हुए कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरी बुलेट तो अपग्रेडेड की गई हैं और ये तो मेटल की वाल को भी तोड़ कर रख सकती हैं। पर हम जान क्योंग चैंग को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड के साथ इस पर अटैक कर देती है और ये फिर नीचे गिरता हुआ कहता है अरे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और फिर जो दूसरा किंग भी होता है उसको पकड़ लेती है और कहती है कि तुमको बताना होगा कि किसने तुमको जहाँ पर सेंड किया है। तो ये देखकर वो कह रहा होता है अरे मुझे नहीं पता है और तुम ये भी मत सोच लेना कि तुमको कुछ पता चल जाएगा मेरे से। तो ये सुनकर जान क्योंग चैंग भी कहती है ओ सच में क्या, फिर तो मैं तुमको जो गवर्नमेंट होती है उसके पास भेज देती हूँ और उनके पास तो बहुत ही सारे रास्ते हैं कि तुमसे वो सब कुछ पता कर ही लेंगे और उनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आएगा। तो ये सुनकर वो अपना डरते हुए कहता है कि हमको जो असैसिनेशन करने के लिए भेजा गया था साउथ ईस्ट एशिया से, जो कि क्योंग लॉन्गटांग है, वो चैनमो नेम के मास्टर को मारना चाहता है, इसलिए हम जहाँ पर आए थे। तो ये सुनकर जान क्योंग चैंग कहती है तुम्हारा थैंक यू कि तुमने मुझको इतनी सारी बातें बता दी। तो ये देखकर क्योंग भी कह रहा होता है कि मैंने तुमको सब कुछ बता दिया है तो अब मुझको जहाँ से तुम जाने दो और वहाँ से भाग रहा होता है। पर हम देखते हैं कि जान क्योंग चैंग उस पर अटैक करके उसको मार देती है और कहती है कि मैंने तुमको ये नहीं कहा था कि मैं तुमको ज़िंदा छोड़ दूँगी। और फिर कहती है क्योंग लॉन्गटांग फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया, चैनमो तुमने क्या किया है
और फिर हम देखते हैं कि ये सब बातें उसने चैनमो को मैसेज करके बताई होती हैं कि पिछली रात को क्या हुआ था कि जहाँ पर कुछ आदमी अटैक करने के लिए आए थे। तो ये मैसेज देखकर चैनमो कहता है ओ ये तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ लगते हैं। पर हम तभी देखते हैं कि चैनमो को कोई आवाज़ मारता है और वो एक लड़की होती है और कहती है कि चैनमो तुमने सोचा नहीं होगा कि मैं तुमको जहाँ पर मिलूँगी। और फिर उसे देखकर चैनमो भी कहता है ओह यू आर राइट और फिर अपने मन में कह रहा होता है ये तो काफ़ी ही बहुत ही बढ़िया स्कूल में चली गई होगी और मैं श्योर नहीं हूँ कि जो इसकी फीलिंग है उसको मैं चेंज कर पाऊँ। और ये पता नहीं कौन सी बात कर रहा होता है। और फिर हम उस लड़की को देखते हैं कि वो चैनमो को कहती है तुम्हारा थैंक यू कि तुम हांग जान विलेज में मेरे फादर को बचाने के लिए आए हो, सेव करने के लिए आए हो। तो चैनमो कहता है कि तुम इसको मेंशन मत करो और जो मैं चाहता हूँ मैं वो करके रहता हूँ और ये तो मेरे लिए वर्थ की बात है। पर हम तभी देखते हैं जो चैनमो होता है उस लड़की को कमर से पकड़ लेता है। तो वो भी बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और ये दोनों हवा में उड़ रहे होते हैं। और हमको दिखाया जाता है कि जो इनके नीचे होती है वो धरती फट गई होती है, यानी कि जहाँ पर किसी एनिमी ने अटैक कर दिया होगा। और बाद में वो धरती जो होती है फिर से पहले जैसी कोई हो जाती है। तो ये देखकर चैनमो को वो लड़की कहने लग जाती है अरे ये क्या चीज़ थी, हम तो अभी अभी इस ग्राउंड के अंदर ही जाने वाले थे। पर हम देखते हैं कि चैनमो कहता है कि बाहर आ जाओ। और तभी जहाँ पर हमको 3 आदमी दिखाए जाते हैं। एक तो को पूरे सूट बूट पहने होते हैं एक आदमी के तो, और एक के होते हैं जो साफ होता है वो उसके गले में लटक रहा होता है और तीसरे आदमी के हाथ में बुक पकड़ी होती है। तो ये देखकर वो लड़की कहती है अरे ये लोग कौन हैं। तो ये देखकर जो साफ वाला आदमी होता है वो कहता है ओ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या तुम मेरे साथ जहाँ पर घूमना फिरना चाहती हो। तो ये सुनकर वो कहती है अरे अरे ये क्या हो, अरे क्या ही तुम लग रहे हो। और फिर हम सूट बूट पहनने वाले आदमी को देखते हैं, वो कहता है मोआटे। और वो उसको ही कह रहा होता है, सांप वाले आदमी को कहता है कि अपनी बकवास को बंद करो और इनको जल्दी से जल्दी मार दो। पर हम तभी चैनमो को देखते हैं जो जिसके हाथ में बुक पकड़ी होती है उसको कहता है अर्थ सॉर्सर जानकी, जो अपना जादू मंत्र करके कुछ पड़खे से कुछ ना कुछ जहाँ पर ले आते हैं। जैसा कि हमने उस मास्टर जांग को देखा था कि कभी उसने ड्रैगन बना दिया था और कभी उसने क्या निकाल लिया था तब वहाँ पर। तो ये सुनकर वो आदमी भी कहता है ओह तुम लगता हो कि तुम सॉर्सरी के बारे में जानते हो, क्या तुम भी सॉर्सर हो। तो ये सुनकर चैनमो कहता है क्या तुम इस चीज़ को सॉर्सरी कहते हो। तो ये सुनकर वो भी गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने ये हिम्मत भी कैसे कर ली कि तुमने ये सब बातें मुझको कही हैं और मैं अब तुमको मार दूंगा। और फिर अपना बुक में से कुछ करता है और कहता है मैग्मा गोलम। और इसके साथ ही हम जहाँ पर गोलम देखते हैं कि जो बड़े बड़े आदमी होते हैं जो पत्थर से बने होते हैं और आगे वाले आदमी पर अटैक करते हैं, यानी क्लैश ऑफ क्लैन में या और भी बहुत सारी मांगों में ये होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इसे देखकर सांप वाला आदमी भी कह रहा होता है तुमने जो ही लाओ गुई है उसके साथ पंगा ले लिया है और मुझको बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही है और अब तुम बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। और जो सभी के सभी गोलम होते हैं वो चैनमो की ओर अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। तो ये देखकर लड़की भी उसकी आर्म को पकड़ते हुए कहती है अरे चैनमो चैनमो अरे ये देखो। और हम देखते हैं कि वो सभी गोलम चैनमो की ओर अटैक कर रहे होते हैं। पर चैनमो कहता है ये तो एक सिर्फ मिट्टी के ही खिलौने हैं। और फिर अपना कोई अटैक होता है, बिजली का ही होता है शायद लाइटिंग स्ट्राइक का, और कहता है कि रुक जाओ। और इसके साथ ही हम उन गोलम को देखते हैं कि वो तो बस सिर्फ एक मिट्टी का खिलौना ही बनकर रह जाते हैं और फिर वो नीचे गिरे पड़े होते हैं। और इसे देखकर जो सॉर्सरी वाला आदमी होता है वो कह रहा होता है अरे अरे तुमने तो मेरे मैग्मा गोलम को मार दिया है और अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। और अपना सिर पकड़कर रो रहा होता है। और हम देखते हैं कि जो सांप वाला आदमी होता है वो कहता है जान जो ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा टफ लग रहा है और लगता है कि हमको मिलकर इसके साथ फाइट करनी होगी। तो वो भी कहता है तुम सही बात कह रहे हो। और फिर जो सांप वाला आदमी होता है वो अपने स्नेक को कहता है इसकी बॉडी से तुम सारे का सारा ही ब्लड को चूस लो। और फिर ये अटैक कर देते हैं चैनमो पर। और हम उसको सूट बूट पहनने वाले आदमी को देखते हैं जिसका नेम जान जाऊ है। वो कहता है मुझको भी तुम्हारी मरने में मत करने दो और तुम डिजर्व तो करती हो कि तुम्हारी बहुत ही बुरी हालत हो जाओ मरने के टाइम पर। तो जिसे देखकर चैनमो कहता है अरे तुम तो बंच ऑफ लूजर्स हो। कि वो दोनों आदमी चैनमो पर अटैक कर देते हैं। तो चैनमो उनको कहता है तुम तो मेरे सामने एक लूजर्स का ग्रुप हो। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों जाने चैनमो पर अटैक कर रहे होते हैं। तो चैनमो जे इन दोनों पर एक साथ ही अपना अटैक कर देता है
और इसके साथ ही ये दोनों जाने पीछे जा रहे होते हैं। पर हम देखते हैं जो स्नेक होता है उसको भी ये मारता है और कहता है मॉन्स्टर, और एक ही अटैक में वो सांप मारा जाता है। तो इसे देखकर जिसका वो सांप होता है वो कहने लग जाता है तुमने मेरे फ्रेंड को मार दिया है और अब मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर उस आदमी को देखते हैं जो कि अपना हवा में जंप कर देता है और अपना बहुत ही ज़्यादा पेट फैला लेता है और कहता है कि अब तुम देखो कि मैं तुमको कैसे क्रश कर देता हूँ। और फिर चैनमो की ओर अटैक कर देता है। तो चैनमो भी अपनी एनर्जी के साथ उस पर अटैक कर रहा होता है, पर वो कहता है कि अरे ये तो जो मेरी मैजिक अटैक है, जो मैजिक एनर्जी से अटैक किया है वो इसको उल्टा सकता है, जाने कि वो उस एनर्जी से उसी ऊपर चैनमो के ऊपर ही अटैक कर रहा होता है। और फिर हम दूसरे को जो जान जाओ था उसको देखते हैं कि वो चैनमो के बहुत ही ज़्यादा पास आ गया होता है और कहता है मूनलाइट ब्लेड, और अपने ब्लेड के साथ चैनमो पर अटैक करने ही वाला होता है। पर चैनमो को उसके बारे में पता लग जाता है और चैनमो उसको एक लात मारता है और वो भी फिर पीछे जाकर गिरता है। पर हम देखते हैं जो वो मोटा आदमी होता है वो कह रहा होता है अरे जान जाओ, इस पर अटैक करते रहो और मैं तुमको सपोर्ट करता हूँ। तो वो भी कहता है कि तुम इसको अटैक करके उलझा कर रखो और मैं इसको मार दूँगा। और फिर वो भी जो अपना सामने से होता है वो मोटा सा आदमी फिर से अपना हवा में उड़कर उस पर अटैक कर रहा होता है। पर हम देखते हैं जो चैनमो होता है वो अपनी त्यान शान तकनीक की थर्ड वेरिएशन फॉर्म को यूज करता है और जो मोटा सा आदमी उस पर अटैक कर रहा होता है उस पर अटैक कर देता है। तो ये देखकर जान जाओ भी कहता है अरे जिन जी तुम कुछ ना कुछ तो करो। और ये सुनकर चैनमो भी कहता है अरे वेट, अरे नहीं। और फिर हम देखते हैं जो मूरंग होती है, मैं पहले इसको लड़की लड़की ही कह रहा था पर ये मूरंग है क्योंकि इसका अपीयरेंस चेंज हो चुका होता है जहाँ पर, इसलिए मुझको पता नहीं चला और इतने दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। और हम देखते हैं कि मूरंग पर किसी और आदमी ने अटैक कर दिया होता है। इन तीनों के साथ एक और भी होता है जिसको शायद ये जिंग जी कह रहा था। पर हम देखते हैं जो मूरंग को उसके बर्थडे पर इसने चार्म दिया था वो इसकी प्रोटेक्शन कर रहा होता है और इसके आसपास एक बैरियर बन जाता है। और फिर चैनमो पास जाकर कहता है तुम सही हो क्या, तुमको हार्ट तो नहीं हुआ, कुछ लगा तो नहीं। तो वो भी कहती है मैं तो सही हूँ, पर जो तुमने ये तालिस्मान दिया था ये अब टूट गया है। तो चैनमो कहता है जिस आदमी ने अटैक किया था और कहता है कि बाहर निकलो, अपना ऐसा भी मत बनो कि तुम वुमेन पर अटैक करके अब फिर से छुप रहे हो। और हम देखते हैं कि वो आदमी चैनमो पर अटैक कर रहा होता है पर चैनमो वहाँ से गायब हो जाता है। पर जो सांप वाला आदमी था वो ये देखकर कहता है अरे जिंग जी की अटैक तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसके कारण ही ये हमारे लीडर हैं। तो दूसरा भी कहता है इनकी पावर तो ग्रैंड मास्टर की पावर है और इनकी तकनीक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और इनको कोई भी जाना स्टॉप नहीं कर सकता है। और इनको तो ऐसा ही लग रहा होता है कि इसने चैनमो पर बहुत ही खतरनाक तकनीक से अटैक किया है। पर हम देखते हैं जो चैनमो कहते हैं अरे मुझको तो तुम पर तरस आ रहा है और अब तुमको मरना होगा, और चैनमो भी उस पर अटैक कर देता है। इसके अटैक के साथ उस आदमी को बहुत ही ज़्यादा जोर की लगती है और वो कहता है अरे मुझको यहाँ से भागना होगा। पर अपना चैनमो कहता है मैंने बोला ना नो, मैंने बोला है ना, अब तुमको मरना ही होगा। और ऐसा कहते ही जो उसके पास वर्ड होती है उससे जिंग जी पर अटैक कर देता है और जिंग जी कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो एक ग्रेट एसोसिएशन था और मैं तो लेजेंडरी, और ये सब कुछ कह ही रहा होता है। पर इसके साथ ही वो भी मारा जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। इसको देखकर वो तीनों ही कह रहे होते हैं अरे ये कौन सा वेपन है। और एक कहता है कि मुझको तुम ये मत कह देना कि ये हेवन की स्वाड है जो कि मैथोलॉजी में बोली जाती है और ये लगता है कि इस स्वाड का मालिक है। तो जो चैनमो होता है वो उनकी तरफ इशारा करते देखते हुए कहता है अब तुम्हारी टर्न है। पर जो मोटा सा आदमी होता है वो कहता है अरे जहाँ से भागो, अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अरे ये कौन सा वेपन है। और एक कहता है कि मुझको तुम ये मत कह देना कि ये हेवन की स्वाड है जो कि मैथोलॉजी में बोली जाती है और ये लगता है कि इस स्वाड का मालिक है। तो जो चैनमो होता है वो उनकी तरफ इशारा करते हुए देखते हुए कहता है अब तुम्हारी टर्न है। पर जो मोटा सा आदमी होता है वो कहता है अरे जहाँ से भागो, अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर जो जान जो होता है वो कहता है तुमको क्या लगता है कि तुम इससे ज़्यादा स्पीड से भाग सकते हो। तो वो कहता है तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो वो कहता है कि हमको इसके साथ फाइट ही करनी होगी। तो वो मोटा सा आदमी कहता है कि तुम सही बात कर रहे हो कि हम जहाँ से भाग नहीं सकते हैं और हमको ये रिस्क लेना ही होगा। तो जो सॉर्सरी वाला आदमी होता है वो भी कहता है हाँ हाँ हम इसके साथ फाइट करेंगे।
और राइटर कहता है कि ये तो किसी के साथ भी फाइट नहीं कर सकता है। और फिर हम देखते हैं कि जो जान जो होता है वो बहुत स्पीड के साथ कह जाता है और अटैक करते कहता है कि मैं पहले अटैक करता हूँ। और कहता है क्रॉस्ड मूनलाइट ब्लेड्स। और फिर जो मोटा सा आदमी होता है वो भी कहता है मुझको भी इसकी कोई अब चिंता नहीं है, मैं भी अब इस रिस्क में पूरा ही आ जाता हूँ। और फिर बहुत ही ज़्यादा मोटा सा बन जाता है पहले की तरह ही। और फिर वो भी चैनमो पर अटैक कर देता है। तो ये देखकर चैनमो कहता है अरे तुम तो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला कर बोलते हो, अरे अब लगता है कि तुमको चुप कराना ही होगा। और फिर अपना उन दोनों पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि वो दोनों आ ही रहे होते हैं कि ऊपर से आसमान में से एक बहुत ही बड़ी एनर्जी का एक पंच बना हुआ आता है जो कि इन दोनों पर ही अटैक कर देता है। और इसके साथ ही चैनमो कहता है अरे अब ये सब कुछ ख़त्म हो गया। और फिर मूरा को कहता है अरे हमको जहाँ से जाना होगा। तो वो भी कह रही होती है तो इनकी जो बॉडीज़ है उनका क्या होगा। तो वो कहता है कि कोई ना कोई इस चीज़ की केयर कर लेगा और तुम इसकी चिंता मत करो। और हम देखते हैं कि उन तीनों की वहाँ पर बॉडीज़ पड़ी होती हैं और वहाँ पर पंच का निशान बना होता है। और इसके बाद हम जो चौंगाई मैनर होता है वहाँ का सीन दिखाया जाता है कि जो सोंजी होता है वो कह रहा होता है कि मैंने जो मोजिया ग्रुप को इस्टेब्लिश किया है, बनाया है, जो कि मेरे मास्टर का ऑर्डर था। और उसी के साथ ही जो मेरे क्लैन के लोगों थे उनके साथ और जो लीजर ऑफ लाइफ है उसके साथ, जहाँ पर मैंने एक एम्पायर खड़ा कर दिया है। और कहता है बट इसका जो वर्ल्ड के साथ क्या लेना देना है, और जो हमारा सही प्राइज होता है जो हम चाहते हैं वो तो इमॉर्टल बनने का है। और कहता है कि जो मेरे मास्टर है वही जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और दूसरे सब लोग तो बस लालच के चक्कर में पड़े रहते हैं और अपने साथ वालों को नीचा दिखाने की ही सोचते रहते हैं हमेशा ही। और जो ऐसे जो मास्टर होते हैं, जो पर्सन होते हैं, उनके क्लैन के लोग भी सारे के सारे ऐसे ही सोचते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जहाँ पर कोई एक आदमी आता है और कहता है तुम्हारी लुक से देखने से तो मैंने देख लिया है कि तुम एक हर्मिट हो, यानी कि जो अकेला रहता है आदमी। और कहता है कि तुम्हारे पास कोई भी रीज़न नहीं है कि तुम मेरे बिजनेस में आकर अपनी टांग अड़ाओ। और ये सुनकर सोंजी भी उसको कहता है तुम तो इनर रैल्म वॉरियर हो, उसकी पीक पर हो, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो कि तुमको तो अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए और अपना ब्रेक थ्रो करना चाहिए। तो उस आदमी के भी पसीने छूटने लग जाते हैं और वो अपने मन में कहता है कि मैं इसके लेवल के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, पर इसने मुझको एक बार ही देखा है और इसने सब कुछ बता दिया, लगता है ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। और वो सोंजी को कहता है लगता है कि मैं तुमको मार नहीं सकता हूँ, पर जो मेरी जुन फैमिली का मायर है वो इतनी भी ईजी तरीके से तुम टेक डाउन नहीं कर सकते हो। और मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुम जहाँ को चौंग हाई को छोड़कर चले जाओ और तुम अपना सेफ रहोगे। तो ये सुनकर सोंजी कहता है तुमको क्या लगता है कि तुम्हारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फैमिली है, पर वो मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है। तो ये सुनकर वो गुस्से करते हुए कहते हैं अरे तुम क्या कह रहे हो। तो सोंजी कहता है अब ना तुम जहाँ से अब चले जाओ और तुम जाकर बता देना कि यदि उनको कोई भी ऑब्जेक्शन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मुझसे आकर मिल सकते हैं। और जो मोजिया है वो ग्रुप जहाँ को सभी चौंघाई मैनर को सभी के सभी को टेक डाउन कर लेगा। और ये सुनकर वो आदमी कहता है तुम चौंघाई के लोगों को चैलेंज दे रहे हो, तुम इसके लिए पछताओगे बाद में। तो सोंजी कहता है तुमको क्या लगता है कि तुम मेरे मास्टर चैनमो के सामने कुछ कर भी सकते हो क्या। और फिर हम इसी समय देखते हैं कि जो जान जो होता है जिसको तो चैनमो ने मार दिया था वो अपना बोट में समुद्र में कहीं जा रहा होता है और कहीं जगह पर पहुंचता है तो उसको एक आदमी कहता है सर। और ये सुनकर वो अपने मन में कहता है अरे ये मुझको सर कह रहा है, लगता है कि जान जो हो कि जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और हम देखते हैं कि ये चैनमो ही होता है जो कि जान जाओ का फेस बदल कर आया होता है और जहाँ से जान जाओ को किसी ने भेजा था। और कहता है कि अब देखते हैं कि जहाँ पर क्या चीज़ चल रही है। और फिर हमको आगे दिखाया जाता है कि ये कहीं नीचे पौड़ियाँ उतर रहा होता है। और हम देखते हैं कि ये किसी फेट परसाइडर की ऑर्गेनाइजेशन का बेस होता है, उनके हेडक्वार्टर होते हैं अंडरग्राउंड। और फिर इस सब कुछ को देख रहा होता है तो चैनमो अपने मन में कहता है जो जहाँ पर स्टोन की जो मूर्तियाँ वगैरह होती हैं वहाँ पर, और कहता है ये तो 4 मैजिक बीस्ट हैं और इस जगह को जो डाली का कोई वॉरियर था उसने इस प्लेस को ढूंढा था। एंड को कोई कहता है कि तुम जहाँ पर वापस आ चुके हो जान जाओ। और इसके सामने हमें एक ड्रैगन की जहाँ तो मूर्ति होती है, जहाँ तस्वीर होती है वो दिखाई जाती है। और इसके सामने चैनमो जो तो है कहता है जो आपने मिशन दिया था उसको तो कंप्लीट कर दिया है,
पर जो मेरे साथ वाले थे वो मारे गए हैं। तो ये सुनकर आगे से फिर कोई कहता है कि फिर तुम जहाँ पर क्यों आए हो, जहाँ पर क्यों खड़े हो। तो ये सुनकर चैनमो कहता है क्योंकि मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो आगे से भी कहते हैं कि अभी क्या अभी दिखा दूँ, क्या दिखाना चाहते हो। और तभी वहाँ पर कोई आदमी आ जाता है और वो जो ड्रैगन की तस्वीर या मूर्ति होती है वो साइड हो जाती है और हम देखते हैं कि वो आदमी चैनमो के पास आ जाता है और क्या कहता है कि क्या है तुम्हारे पास, वो मुझको दे दो। तो चैनमो अपना सिर हिलाते हुए कहता है मुझको उसको खुद जाकर ही देना होगा। तो वो आदमी कहता है जान जाओ, तुम मुझको पहचान नहीं रहे हो क्या। तो चैनमो कहता है यदि फेट परसाइडर की ऑर्गेनाइजेशन का लीडर एक पीक इनर रैल्म वॉरियर होता तो वो एक मास्टर को कैसे कंट्रोल कर सकता है। तो ये सुनकर वो आदमी कहता है तुम जान जाओ नहीं है, तुम कौन हो, तुम कौन हो। और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे चैनमो सामने आता है या नहीं आता है और आगे क्या स्टोरी होती है और जो उनका सही मास्टर है वो कौन है, वो अगले एपिसोड में पता चलेगा। जहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।